वो भी रविवार को बहुत सारा एंटरटेनमेंट होएगा, बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज होएगा। तो सब छोड़ के आप आए हैं, जो आप जानते हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुबह आए हैं। और आज के सेशन मैं बात करते रहता हूँ एक हफ्ता पूरा, और रात को भी बात करते रहता हूँ और मैसेज भी भेजते रहता हूँ। तो आज का दिन आपके बहुत सारे लोग बात करना चाहता हूँ, आप लोग बात करें, और जो भी फायदा हुआ है अभी तक उसके बारे में बात करें। और इस हफ्ते में बहुत सारा चीज बोले हैं हमने, उसमें कुछ शक है, कुछ डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो भी पूछ सकते हैं। इसके लिए हम इस सुबह का इस्तेमाल करेंगे। आप सब लोगों को स्वागत है। और अब सब लोग कोई भी आप जवाब का सवाल पूछना या कुछ बात करना सब कुछ कर सकते हैं। ये आपका मंच है, आप अभी बात कर सकते हैं। यह स्थल इतना अच्छा है कि आप जो भी बात करेंगे उसका जवाब मिलेगा। जो भी बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे उसका जवाब मिलेगा। इसलिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। अभी कोई हैंड रेज करेंगे तो मैं माइक रिलीज करेगा, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, इधर के लोगों के लिए बहुत अच्छा होएगा। लोगों को बहुत शक्ति भी मिलेगा उससे, और समझेंगे भी ये चल रहा है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी समझेंगे। और कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका क्या जवाब देगा, उसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। प्रश्न पूछिए, शुरू से ही पूछिए, क्योंकि आखिर मिनट में 11 बजे हो जाएगा तो हम उसको और नहीं लेके जा सकते हैं और ख़त्म करना चाहिए। इसलिए आप उसके पहले पूछ लें। अच्छा राजकुमार जी, आप आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और सभी साथियों को राजू कुमार की तरफ से प्यार भरा सादर प्रणाम। और सर, हम अपना बारे में अभी तक तो सर मतलब कि जहाँ तक हमको हो सकता है वहाँ तक भरपूर प्रयास करते हैं इसे सीखने और समझने का, और लगातार करते रहेंगे सर, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारा मन में सर बस बहुत छोटा छोटा प्रश्न जो कि आता है उसके अनुसार हम आपको पूछना चाह रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे थे सर कि जैसे सर कोई भी व्यक्ति यदि वो मतलब कि इस दुनिया से चला जाता है, तो सर उसको जब भी जैसे जहाँ भी उसको शमशान वगैरह में जहाँ पे लेके जाते हैं, तो जाने से पहले सर वो सबको मतलब कि उसके आदमी बहुत सारे, उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो मतलब कि बोलते हैं क्या, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो सर ये मतलब कि क्या चीज है? ओके, तो पहले पहले वो लोगों को पता नहीं कि जो मरा हुआ शरीर है वो है, लेकिन उसका आत्मा किधर गया उनको पता नहीं। और मैं इधर भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई लोग मेरा भाषण जैसा, ये बोलते हैं ना, ये कथा कालक्षेप है या मंदिर में बोलने वाला चीज जैसा सुनने आए हैं, तो व्यर्थ है। आपका टाइम व्यर्थ कर रहे हैं आप 2 घंटा व्यर्थ कर रहे हैं। मत व्यर्थ करें, अपने काम करें जाके। ये स्वामी जी जैसा इधर कथा कालक्षेप या रामायण कथा बोलने के लिए, महाभारत कथा बोलने के लिए इधर बैठे नहीं। लोग ऐसा कथा सुन सुन के और आखिर में राम नाम सत्य बोल के उसको उसको नरक में भेज देता है। नरक में 100% मैं बोल देता हूँ, नरक में जाते हैं। राम नाम सत्य है तो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो आत्मा तो नरक में गया, क्योंकि परमात्मा के बारे में एक बीट नहीं जानते हैं ये राम नाम सत्य बोलने वाले। गारंटी बोलता हूं, ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। ये लोग रामायण नहीं समझते हैं, महाभारत नहीं समझते हैं,
और परमात्मा को भी नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसा ही स्टोरी इधर सुनना चाहते हैं, कोई सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी एक व्यक्ति को मैसेज भेज दिया, वो तो रामायण प्रमोट कर रहा है, मेरा बात सुन रहा है और रामायण प्रमोट कर रहा है उधर। क्या तमाशा हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। अभी 5-6 महीने सुन लिए और रामायण प्रमोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये लोग सीधा सीरियस नहीं सुनते हैं, एक कथा जैसा सुन के जाते हैं। शायद बहुत सारे लोग अगर कथा जैसे सुनेंगे ना, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा इधर। मैं बोलता हूँ, मैं लोगों को इधर इकट्ठा नहीं करता हूँ, लोगों को इकट्ठा करने के लिए शुरू नहीं किया, सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, इधर इसलिए शुरू किया कि आपके जिंदगी में जीत पाए, सफलता पाए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए इधर आइए और सुने और उसका इस्तेमाल करें। और आपको मालूम है, राम नाम सत्य बोल के और सारा पूजा करके सब कुछ करके आपके जिंदगी में अभी तक नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मुझे मालूम है। गड़बड़ तो गड़बड़ है, सब अच्छा है समझेंगे, लेकिन अच्छा एक अचानक दुर्घटना या अचानक कुछ ना कुछ होता है, उससे आप बच नहीं सकते। अभी तक सब कुछ अच्छा है, मैं तो अच्छा हूं, मेरा घर अच्छा है, ऐसा भी आप सोच कर सकते हैं। लेकिन ये बुरा शक्ति कभी अटैक करेगा, क्या करेगा कुछ भी पता नहीं। इसलिए आप पहले से ही प्रोटेक्शन लेना है, आपका जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है, आपका जिंदगी को परमात्मा के पूरे शरण में कंट्रोल में रखना है। तो आपकी जिंदगी में आखिर तक आप प्रश्न नहीं देखेंगे। आखिर तक आप बोलते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखें आपके घर में आपके घर वाले, आपके पुराने माँ बाप, सबका जिंदगी देखें, बहुत सारा गड़बड़ देखे ही इस दुनिया से गए हैं, मैं गारंटी देता हूं। क्यों मालूम है? परमात्मा को पक्का पक्का नहीं जानते। इसलिए मैं बोलता हूं, ये 20 साल का रिसर्च ऐसा वैसा नहीं है, बहुत डेप्थ से किया है। क्यों किया है? सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं, हम ये किया है कि लोगों का जिंदगी सफलता में हो जाए। अपने जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ आता है ना, दुर्घटना भी कभी नहीं आना, बचना है, आएगा तो भी बचना है। ऐसा जिंदगी आप बीतना है, आपको कुछ नहीं टच नहीं करना है, उसका प्रोटेक्शन में आप आ जाना है, ये स्टडी करना है। हम लोग ये नहीं किए, हम तो हमारा जो भी है ना, हमारा जिंदगी में जो भी है वो करते जाते हैं बस। इसलिए वो राम नाम सत्य बोल के वो लोग जाएंगे, लेकिन आत्मा किधर गया नहीं मालूम। और ये बहुत जरूरी है। ओके राजकुमार जी बताइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आप बताएं। और सर हम दोबारा ये जानना चाह रहे थे कि जैसे सर आप बताए हैं कि जैसे वो शिव जी जो होते हैं ना, वो बुरा शक्ति को जो बारे में जो बताए थे कि वो एक क्या बोलते हैं, एक नटराज का जो मूर्ति है ना, उसके बारे में जो बता रहे थे कि उसको बुरा शक्ति को मतलब कि अपना पैर के नीचे जो रखे हैं। तो सर उसके बारे में मतलब कि थोड़ा सा डिटेल से हमको जानकारी मतलब कि जानना चाह रहे थे सर। भाई वो जगह किधर किधर किया है वो भी देखना है। किधर किया है, किधर वो पैर के अंदर पैर के नीचे पूरा शक्ति को रखा है, वो देख ले। किधर रखा है मालूम है? अब देख लेना है, वो स्मशान में किया है उसको। इसमें तमिल में बोलते हैं सुडलै मॉडल। सुडलै मॉडल का मतलब ये है कि वो स्मशान में जीता है। तो इसका मतलब है वो परमात्मा, वो वो जो मृत्यु है ना, उसको जीत लिया है, मृत्यु को जीता है। इसलिए वो बोलते हैं असतोमा सत्गम्य तमसोम्या ज्योतिर्गम्य मृत्योमा अमृतम गमय। मृत्योमा अमृतम गमय। हम मरे हुए जिंदगी से जीता हुआ जिंदगी में जाना है। मरे हुए जिंदगी जी रहे हैं, जब पैसे प्रश्न में है और ये कोई बीमारी में है या कोई परेशानी में है या कभी कभी दुर्घटना भी हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, ये सब है ना मृत्यु का जिंदगी है।
मृत्यु का जिंदगी बचना है और जिंदगी जीने का जिंदगी में जाना है। ये बहुत जरूरी है, समझना है आप। तो इससे बाहर आना है। इसके लिए परमात्मा ने वो नटराज स्टैचू में क्या दिखाते हैं, मैं मृत्यु को जीता हूं, तो मेरे साथ आ जाओ, मेरी बात सब समझो, सब कुछ सीख लो, सब कुछ ले लो, तो तुम भी जीतोगे मृत्यु को। तुम भी ऐसा बुरा शक्ति को नीचे डाल के उसके कुचल के तुम ऊपर खड़ा होके नृत्य कर सकता है, नाच सकता है गंभीर से। लेकिन अभी तो वो नाच रहा है, हम किस के नीचे वो पड़े हैं और वो नाच रहा है। इससे बचना है। इससे बचने के लिए वो सारा पुराना स्टोरी अब छोड़ देना है। पक्का पक्का ये समझना है, पूरा शक्ति को हम आपके हाथ में लेना है। इसके लिए तैयार करना है, तभी आप नटराज जैसा आप भी नाचेंगे, मृत्यु के ऊपर नाचेंगे, बुरा शक्ति के ऊपर नाचेंगे, तभी आपका जिंदगी अच्छा हो जाए। वही मैं बोला था पहले। विमला दास मैम, हम आपको अभी माइक ऑन किया। राजकुमार जी और कुछ है तो पूछिए, उसके बाद विमला दास मैम बात कर सकते हैं। हाँ सर, बस मेरा तो बहुत सारे सवाल का जवाब मिला है सर, लेकिन ये जानना चाहते सर कि वो जो शिव भगवान के बारे में जो बताए थे, तो सर वो शिव भगवान नहीं है तो फिर वो कौन है सर? भगवान नहीं है, जानना भगवान चाहते नहीं है, कौन बोला? नहीं सर, वो तो ठीक है। तो सब जैसे आप बताए थे सर, पिछले बार जो बताए हैं कि ने उसको लोग क्या किया ना कि उसके सर पे चंद्रमा लगा दिया, तो ये लगा दिया, तो गंगा जी बहा दिया। ये बहुत सारे जो मन में सवाल लग रहा ना सर, ये थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, क्या ये शिव जी ही भगवान है, या ये जो आता है बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि ये विष्णु है और ये ब्रह्मा है, तो ये सब फिर कैसे आए हैं सर? और मतलब कि कहाँ से आए, और ये सब तो हम नहीं जानते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप एक नया आदमी है तो ठीक है, आप 3-4 महीने से सुन रहे हैं, आप फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करेगा, मुझे बोलने से अच्छा है इधर कोई है उसका जवाब देने वाले। मैंने पहले ही बोल दिया, शिव कौन है, विष्णु कौन है, विष्णुइज्म क्या है, शैविज्म क्या है, सब बोल रहा था। कुछ ना कुछ जानने वाले थोड़े बात करें ना प्लीज। मैं ये बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैं 4-6 महीने में बोला है, किसको ये समझ में आया, कुछ समझ में आया वो बताएंगे तो अच्छा है। कोई भी है तो इधर प्लीज, कोई भी राजकुमार जी का आंसर कर सकते हैं तो अच्छा है। सर हेलो बताए। सर, प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम 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 सर। प्रणाम। मेरा मानना है सर कि शिव कोई मूर्ति नहीं है, राम कोई पुरुष नहीं है। राम शब्द सब सर बहुत बड़ा शब्द होता है। राम जो है सर, रोम रोम में रमने वाला हमारा आत्मा परमात्मा बोल सकते हैं, ये समझती हूँ सर। कृष्ण कोई पुरुष नहीं है। कृष्ण मतलब आकर्षण शक्ति। कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण शक्ति होता है। राम का मतलब होता है सर रोम रोम में रमने वाला, जो रमता है हमारे सांस सांस में, जो रमता है सर वो है राम। और कोई विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा ये सब अलग अलग नहीं है। एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को चलाता है। उन्होंने अपना मतलब सृष्टि को चलाने के लिए सब जो है ये कुछ कुछ नाटक बोल सकते हैं, या कुछ जो प्रतिनिधि तैयार करते हैं, वो है सर जो परमात्मा है ना सर, वो एक शक्ति है, एक ही है। उसको आप जो भी नाम दे सकते हैं। मैं प्रेम करती हूँ परमात्मा को, तो मैं अगर उसको राम नाम दे दूं तो भी वो तैयार है। मैं अगर उसको कृष्ण बोल दूं तो भी वो तैयार है। मैं अगर उसको शिव बोल दूं तो भी वो तैयार है। ये मानती हूँ सर मैं। मेरा मानना ये है। इसके विषय में आप क्या मतलब बोल सकते हैं? ये ठीक है, अलग चीज है, बाकी वो एक नहीं शक्ति है एक। नहीं, जी सर। ठीक है, वो कैसे भी मान लें और शक्ति मान लें, वो भी ठीक, सब कुछ ठीक है। मैं क्या जी बोलता हूँ लोगों को, आप लोग ये नहीं समझते कि कुछ कोई भी रूप देखते हैं, कोई भी मन में ले ले, रूप भी नहीं ले ले, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा माइंड रिन्यूअल का मकसद ये है कि आप और जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं उसको अप्लाई करके आप बचना है। आपकी जिंदगी में बहुत सारा तकलीफ होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है,
बहुत सारा पैसे के परेशानी होता है और बीमारी का परेशानी होता है, आप घर में बहुत सारा बीमारी का परेशानी है, बहुत सारा चीज आप सुन रहे हैं ना, इससे तो बचते नहीं। आप राम ऐसा बोलेंगे, रोम रोम पे बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आप फिर ये प्रश्न से का उत्तर नहीं मिलता है कि आप बच गए या नहीं, आप पूरा शक्ति का समझे या नहीं। इसलिए वो सब छोड़े, आप बुरा शक्ति को समझे या नहीं, वो कैसे आपको फंसाता है वो समझे या नहीं, यही मुझे मालूम होना चाहिए। ये आप लोग सब छोड़ देते हैं, आप सिर्फ राम और रामायण और क्या है कृष्ण और इसके बारे में ही बात करते रहते हैं। यही बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है, आप इसको छोड़े। ये सब तो हम सुनते रहते हैं बहुत सालों से, छोड़ दे। ये हम बहुत सारा स्वामी जी से सुने हैं, हम मंदिर में जाते सुने हैं, बहुत कुछ सुने हैं कि ये सब एक शक्ति है, ऐसा वैसा बोलते रहेगा, लेकिन ये लोग तो ये फोटो रख के मूर्ति रख के पूजा करते रहेगा, फिर बोलेगा ये सब कुछ नहीं है, ये लिखा ऐसा है, ये शक्ति है, वो भी शक्ति है, सब कुछ शक्ति है, बड़ा शक्ति है, ये सब बोलेंगे, फिर पूजा करेंगे और बुरा शक्ति को इतना जगह दे देगा। वो मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छा शक्ति को अंतरात्मा से, वो आत्मा से बात करना और बुरा शक्ति को मारना नहीं सीखे हैं, गारंटी से बोलता हूं। हम ये सब लोग सब कुछ बोल देंगे, हाँ एक ही शक्ति है, हम शिव जी भी शक्ति है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, आप बुरा शक्ति को पहचाना है, उसको मारा है और आपकी जिंदगी को बचाया है और आप रिलीज करके बाहर आ गए या नहीं, यही बात है। ये बात ही मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं आज सबसे बोलने के लिए बोला हूं, तभी पता चलता है आप लोग क्या लिया है। तो आप ये लेना है, माइंड रिन्यूअल में ये बात है कि बुरा शक्ति को मार देना, जो भी आपको तकलीफ दे रहा है उससे आप बाहर आना और खुशी खुशी परमात्मा के साथ जीना, ऐसा आप जीते हैं। यही मुश्किल है, ये कभी नहीं होता है, लोग मुश्किल में ही रहते हैं और ये सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपने जिंदगी से जो भी फॉर्मेलिटी है सब कुछ करते रहते हैं और बोलते हैं सब एक शक्ति है, तो सब ठीक है, लेकिन बुरा शक्ति को कैसा मारेंगे, यही मेरा प्रश्न है। जी सर, वही बुरा शक्ति को ही पहचानना है, उसी को आप बताइए सर, कैसे उसको पहचान के हम मार सकते हैं उसको। बाकी वही तो ईश्वर वही तो एक वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सिद्धांत सब सुन रहे हैं, हम जन्म लेने समय से सुन रहे हैं, राम ऐसा है, राम राम रोम रोम में है, ये सब ठीक है, लेकिन बुरा शक्ति को कैसे आप बुरा शक्ति से बचते हैं, आप बुरा शक्ति को कैसे मार सकते हैं, यही हम सिखा रहे हैं। हमारा मेन मकसद आप समझ लें, माइंड रिन्यूअल का वेल्थ एकेडमी में मेन मकसद क्या है, आपको जो तंग कर रहा है ना, वो शक्ति को आप मारना है। ये कैसे मारेंगे, आप सच्चाई जानेंगे तो मारेंगे। ये सच्चाई कैसे जानना है, मैं बोला ना कल 2.5 घंटे एक साइंटिस्ट के साथ बैठा मैंने, जो तमिल में आता है, वो साइंटिस्ट ही नहीं, वो जियोलॉजिस्ट है, वो टेक्निकल काम करता है, सब कुछ करता है, अभी भी काम कर रहा है। वो आके बैठ गया, मुझे इतना प्रश्न पूछा, उसको इंटरेस्ट है सब कुछ समझने का, और 2.5 घंटे बात करने के बाद बोलता है, ठीक है सर ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दे। मैं जूम में रखा था, जूम का रिकॉर्डिंग किया, तो बोलता है जूम का रिकॉर्डिंग दे दे, क्योंकि मैं भूल जाएगा, बहुत सारे चीज आप बोले, वो सब मैं चेक करेगा, क्योंकि ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, तो उसको कल पता चल गया ये सब झूठ है, सब के सब, क्योंकि सूर्य चंद्र ये सब कैसा आता है, सब कुछ मैं बता दिया उसको, ये राशि कैसा आया ये भी बता दिया, पूरा का पूरा बता दिया। तो बोलता है इतनी बात, तो बोलता है रिकॉर्डिंग भेजते हैं, फिर भी मैं सुनेगा, फिर मैं एक बार और आपके पास बैठेगा, आप अच्छी तरह समझ ले। तो ऐसा जानने का उत्सुकता होना चाहिए, आप डिसाइड करना है, मुझे 100% मालूम होना चाहिए क्या है,
ये क्या चल रहा है पूरा दुनिया में? हम सिर्फ भारत को पकड़ के बैठे हैं, राम 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 राम, रोम में है, सब है, ठीक है। जापान वाले को ऐसा है, जर्मनी वाले को ऐसा है, चाइना वाले को ऐसा है। सिर्फ भारत इंडिया नहीं है, भारत दुनिया नहीं है ना, दुनिया में बहुत सारे लोग है ना, वो लोग सब कैसे जीते हैं? वो लोग भी बुरा शक्ति का कुछ ना कुछ असर आके उसको मारते हैं। वो लोग ये सब नहीं बोलते हैं, फिर भी वो लोग बड़े भी हो जाते हैं, पैसे भी हो जाता है, और वो लोग मरते भी हैं, और बुरा शक्ति के असर पे पड़ते भी हैं। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है पूरा दुनिया का, भारत का नहीं। अब हम लोग ना ऐसा आदत बढ़ गया, हम सिर्फ भारत का ही देखते रहते हैं। राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, शिव जी क्या है, और राम क्या है, और विष्णु क्या है, यही बात होता है, यही सारे मंदिर में होता है। मैं लेकिन कॉमन बात बोलता हूँ, पूरा दुनिया का बोलता हूँ, बुरा शक्ति को मार दो। बुरा शक्ति आपको तंग करता है, कोई भी, वो भी भारत में। आप बोलते हैं ना राम है, लक्ष्मण है, शिव जी है, विष्णु है, लेकिन भारत में ही बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। भारत में ही पैसा सब कुछ नष्ट हो रहा है लोगों का, भारत में ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है, भारत में ही सारा खराब चीज हो रहा है, भारत में ही सारा नुकसान हो रहा है। भारत का इकोनॉमी इतना डाउन ट्रॉडन हो गया और नीचे चल रहा है, सारे लोग मिलके तंग कर रहा है मनुष्य को। ये भारत में ही होता है, क्यों मालूम है? सच्चाई नहीं जाने हैं, इसका डेप्थ में नहीं गए हैं। ये लोग राम को पकड़ते हैं, लक्ष्मण को पकड़ते हैं, शिव जी को पकड़ते हैं, विष्णु को पकड़ के बैठे हैं, और राष्ट्रवाद को बहुत खुश है, पकड़ के बैठो, तुम पूजा करते रहो, इसका ध्यान करते रहो, माम का है, हम जाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर आप बुरा शक्ति को जान लिया ना, पॉलिटिक्स जानते हैं, और कौन कौन बुरा आदमी है समझ लेते हैं, और सब कुछ समझ लेते हैं। आप लोन क्यों नहीं लेना समझ लेते हैं, आपको जिंदगी कैसा बिताना समझ लेते हैं, आप पैसा को कैसा इकट्ठा करना समझ लेते हैं, ये कैसा कैसा हमें नुकसान करवाता है समझ लेते हैं। ये समझ ही चाहिए हमें ये हम है ना, इधर है ना, ये राम का, लक्ष्मण का, शिव जी का, इसका सब एक्सप्लेनेशन नहीं, वो सब मालूम है, लेकिन वो सबका डेप्थ मालूम है मुझे, लेकिन ये बताते बताते आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग सिर्फ वही डिस्कशन करते रहते हैं। आप लोग बुरा शक्ति को मारने के लिए उन चीजों से बाहर नहीं आते हैं और शक्ति नहीं लेते हैं। इसलिए मैं बोला जवाब देने का। अभी विमला दास मैम भी पूछ लिया, राजकुमार जी बोल दिया, कोई और है इसका जवाब देने का, और कुछ जानने वाले? तो पता चलेगा किधर तक पहुंचे आप, मैं और बताएगा, हम लास्ट तक जाएंगे। अभी राजकुमार जी है, ठीक है, अभी विमला दास मैम भी थोड़े आगे बताया, ठीक है, अभी बताइए कोई और है इसका, कोई और स्पष्टीकरण करने का, कोई और जानने वाले कोई है? प्लीज आके थोड़ा बताइए, मैं देखेगा आपको कितना समझ है। मुकेश चौहान जी आपको भी माइक ऑन करता हूं, और राजू साहू जी आपको भी करके रखता हूं। मुकेश चौहान जी के बाद आप भी बात करें, मैं ऑन कर दिया, बताइए मुकेश जी। जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। इसमें जो है कि आज तक हमने जो किया है उसे हमको दिल से कैसे जानना है और कैसे समझना है, उसे खोजने की हमको खुद स्वयं जानकारी लेने की कोशिश कैसे करेंगे, विश्वास करके। आज कोई भी काम हम करते हैं विश्वास से। जैसे कि एक बच्चे को, एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चे को हम 3 साल के बाद में एक स्कूल पहुंचाते हैं, उसे तो कुछ नहीं आता है, उसे कुछ नहीं आता है। वो पहला अक्षर एक पढ़ता है, उसको लिखने के बाद में 0 बनाता है, 2 बनाता है, 3 बनाता है, 4 बनाता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बड़े बनता है। तो मैंने भी ऐसा
उदाहरण के हिसाब से पिछले 37 साल से मैं बड़ा हुआ हूं, मेरा उम्र इतना हो गया है, और मैं भगवान की जहां भी बताते मैं वहां पहुंच जाता था कि यहाँ वहां पहुंच जाता था कि मेरे को यहाँ से अच्छी बातें मिल जाएगी और मेरा घर का परेशानी दूर हो जाएगा। मेरा यही लक्ष्य था कि मेरे घर के अंदर, मेरा परिवार के अंदर शांति आ जाए और मैं खुश रहूं, मेरा परिवार भी खुश रहे। इसके लिए मैं भागता था। तो जहां भी जाता था वहां कोई श्रीफल मांगता था, कोई प्रसाद मांगता था, कहीं कोई भेंट चढ़ाना पड़ता था, कहीं मेरे को उनको लेके घर पे आना पड़ता था कि मेरा मकान के अंदर ये जादू तो ना कर दूंगा और ये कर दूंगा तो आपका अच्छा चल दे। लेकिन मेरे ये करते करते कम से कम मेरा 7 साल 8 साल तो यूं ही निकल गया बड़े होते होते। लेकिन 7 साल के बाद में मैंने 37 साल का 7 काट दो तो मैं मान के चलो 20 साल का। 20 साल के बाद में मैंने सर से मारना चालू कर दिया है। मजदूरी से लेकर, मेहनत से लेकर, गुजरात से लेकर इंदौर, कहाँ कहाँ भटका, और लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ा। भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ मैं। 20-20 दिन, 25-25 दिन उपवास रहना और मैं नंगे पैर से चलना। यहाँ से एक पावागढ़ का माता जी जो रहता है, कलका माँ बोलते जिसे, मैं यहाँ से घर से खाना नहीं खाता हूँ, खाली चाय पी के जाता हूँ। चाय पीने के बाद में वहां से मंदिर पे जाता हूँ। वहां कोई यानी कि मैंने कोई गंदी हरकत नहीं, यानी मेरे को अगर दस्त लग रहा तो मेरे को वहां भी नहीं जाना, और वहां का पानी पीकर मेरे वहां से इतने बड़े डूंगर पे पावागढ़ जो रहते हैं उसको पावन गजा बोला जाता है। वहां से जाकर मैंने रिटर्न नीचे उतर के भी जो भी करना वो करता था। इतना बड़ा भक्त कि अंधविश्वास में इतना पड़ गया था कि मैं, कोई भी व्यक्ति बता देता कि या इस माता जी के पास ये होता है, उस माता जी को मैं जाता हूँ, मेरे को 1000 लगे, 2000 लगे, 5000 पे 5000 से नहीं बैठता था। मेरे को मेरी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाना था। उस परिवर्तन को हमको और हमारे फैमिली को अच्छा रखना, उसके लिए मैं भटकता। मैंने हर मंदिर में गया, हर मस्जिद में गया, मैंने जो भी सुना, क्योंकि अंधकार था, जिसने बोला मैंने सुन लिया था। वहां चले जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, वहां चले जाओगे तो अच्छा लगे। आज तक नहीं अच्छा हुआ, और मेरा परिवार आज तक सही नहीं था। लेकिन आज मुझे जो इस माइंड रिन्यूअल में, ये कोई जादू नहीं है गुरु, कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन इससे बाहर कैसे आना, कि जो बाहर का खर्चा हमारे को लग रहा है उससे खर्चे से कैसे बचना है। लोगों को भेंट चढ़ाना, लोगों को ये करना, ये नहीं बोल रहा है कि भगवान को छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे हम लोग कि भगवान को छोड़ दो, मानो, लेकिन कम से कम हमको सुबह शाम नाम लेने से क्या है, हमको नाम लेना है कि हे परमात्मा मुझे शांति दे, और इस युग में मैं आया हूं तो मुझे अच्छा शक्ति दे, और ये लोग, हम लोग क्या करते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए तो अच्छा, लोग मेरा अच्छा होने से अच्छा क्या, अगर मेरा अच्छा होने से अच्छा हम लोगों का भला करेंगे, अगर लोगों का भला करेंगे तो वो भी जानेगी कि हमको पैदा किया है ये परमात्मा हो, भगवान हो, भोलेनाथ हो, जो भी नाथ हो। लेकिन आज तक हमको कोई दिखाई दिया, आज तो किसने आवाज दिया? लेकिन हमारा गुरु का कहना है, ये जीता जागता बताता है कि मैंने इतने साल, कम से कम 30 से 35 साल का निचोड़ मैंने बहुत सारा मैंने किया, उसमें मेरे को कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन कुछ भगवान के उसमें उनका कानों में आवाज जो आया है, इस कानों में आवाज आया कि मेरे को ये करना है, तो ये लोगों को सिखाना। तो इन्होंने बोला कि मैं मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सुना, उसको समझा, और उसको समझने के बाद में मैं आगे बढ़ने की कोशिश जो करी, तो उसी के अंदर मेरे को ये परिवर्तन आया। उस परिवर्तन को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो परमात्मा एक हवा
हवा दिखती है, पानी दिखता है, पानी हाथ में आता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आप कहीं न कहीं अच्छा कर्म करोगे, कहीं न कहीं अच्छी दिक्कतें, अच्छी सच्चाई की कहीं कामना करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आना है। ये मेरा मानना है। क्योंकि आज मेरे को मेरे बाप ने भी सहयोग नहीं दिया, परिवार ने भी सहयोग नहीं दिया, और मेरे को ये गुरुजी ने सहयोग दिया, एक रास्ता बताया। एक आदमी जो इस दुनिया से उठ जाता है, उठने के बाद में उसको जला दिया जाता है, उसे गाड़ दिया जाता है, तो एक गुरु जो रहता है, एक वाणी उन्होंने सीखने के लिए और समझने के लिए जो बताया है, तो अगर वो जो मर जाएगा उसके पीछे थोड़ी ना जाएगा, उसे सिखाने का काम किया। तो गुरुजी यही बोल रहा है, आपको अच्छा लगे और आपको आगे बढ़ना है तो इसको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सीख गया तो अगर मेरी फैमिली के अंदर परिवर्तन जो आएगा कि अगर मेरे पास 2 बच्चे 5 बच्चे हमारे परिवार में हो और मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं दुनिया को क्या बताऊंगा। उसके लिए हमको परमात्मा का सुबह शाम नाम लेना है, नाम ही लेना है ना, कोई किसी को पूजा तो करना है नहीं। तो मेरे अंदर अभी गुरुजी ने मेरे को जो बोला, मेरे अंदर बहुत सारा बीमारी था, वो बीमारी आज के डेट के अंदर मैंने दिल से माना हूँ, और मैंने इतना पूजा करने वाला, शाम सुबह पूजा करना, भक्ति करने वाला। आज मेरे घर में अच्छे भगवान के फोटो है, बड़े बड़े गुरु उनके, अच्छे दिग्गज लीडर कहाँ से ऐसे मैं ला के मेरे घर में रखा हूँ। लेकिन वहां से परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इस शिक्षा से और इस गणित से मुझे जो परिवर्तन आया है, आज तक विश्व में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है और बताएगा भी नहीं। और सामने जीता जागता हमारे विजय नविया गुरुजी, मैं उनको मेरे बाप के समान मानता हूँ। क्यों? कि मेरे को बाप ने साथ नहीं दिया और मेरे को शिक्षा किसी ने नहीं दिया, आज तक मैं कभी सुनता ही नहीं हूँ। ऐसे लोगों की बात सुनता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों की सुनता हूँ कि जो मेरे को गणित और ज्ञान दे, क्योंकि मैं गरीबी में पला पड़ा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्योंकि उस गरीबी में से मेरे को अमीरी में जाना है। और मैंने बहुत सारा परिवर्तन जो किया है, और मैंने आज तक हार नहीं मानी और जीता हूँ। मरते तक दम तक जीतता रहूंगा। और मेरा एक लक्ष्य है, आज मैं जो सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति की भी अगर जिंदगी में परिवर्तन आ गया तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, अगर मेरी जिंदगी अगर जा रही है तो दोस्तों मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी जिंदगी जा रही है और 10 लोगों की जिंदगी बच रही है तो उन्हें बचाने के लिए मेरी जिंदगी बलिदान है। मैं इतना ही कह के अब सबको विनती करता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हाथ पकड़ के बाहर नहीं ले जाता, उसके आत्मा के अंदर, उसके हृदय के अंदर बैठता है। अगर आपका हृदय साफ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। आपके अंदर आत्मा को जो आईने के तरह रखना पड़ेगा, तब जाके जो महसूस होता। मैंने जहां भी किया उसे महसूस किया और उससे मैंने उसका फायदा लिया। ये मेरा कारण है। मैंने आज तक जीत इसलिए रखता हूं कि ऐसे भी जाना है और ऐसे भी जाना है, तो कुछ करके जाओ, ये हमारा मानना है। तो 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पैसा तो बहुत है दुनिया में, कैसे कमाना आपने को सीखना है। पैसा बहुत है और पैसे के पीछे नहीं भागना। मैं पैसे के पीछे भागता था, लेकिन आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया मेरे को। लेकिन आज ये माइंड रिन्यूअल ने मेरे को जो सिखाया है, तो मेरा एक सपना था वो पूरा हो रहा है। इस परलाइन इंटरनेशनल के अंदर सपना मेरा जो पूरा हो रहा है, इस माइंड रिन्यूअल के वजह से हो रहा। मैं आज 200-250 रुपए मेरा इनकम जो हो रहा, मैं सो भी रहा तो हो रहा। क्यों हो रहा? कि मैंने इस चीज को दिल के हृदय के अंदर उतारा। लोग तो करोड़ों कमा रहा, वो बड़े बड़े लीडर है, लेकिन एक जमीन से जुड़ा आदमी, जो व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार व्यक्ति अगर ऊपर आ रहा है, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और बड़े लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे तो होते हैं दोस्तों, और उससे ढेर सारा पैसा मिलने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आम आदमी पार्टी को अगर हमको ऊपर आना है, तो ऐसे गुरु के वाणी को सुनकर अगर बड़े बड़े दिग्गज लीडर को अगर सुनेंगे नहीं, तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं परमात्मा आएगा। हम जैसे थे वैसे रहेंगे,
और वहां ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आता है। पर आप आज हम लोग बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, और मूर्ति कभी बोलती नहीं है, सभी हमारे अंदर है, और उसे मानना ना मानना वो हमारी मर्जी है। और इसके अंदर क्या निचोड़ निकालना वो भी हमारी मर्जी। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, जाने वाला चले जाता है और आने वाला आ जाता है। जिसके नसीब में जितना लिखा हो उतना होता है, लेकिन उसे भी सफलता पाने के लिए लोग बाग मोक्ष के लिए भगते हैं, लोग बाग ये करने के लिए भगता है। लेकिन गुरु जी की वाणी से मेरे को ये मिलता है, कोई भी भगवान, कोई भी विश्व में वर्ल्ड में जो भी भक्ति करता है उसे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि उसके अंदर परमात्मा का जो वासी नहीं है, तो उसको क्या परमात्मा और क्या मोक्ष मिलेगा। और ये गुरु जी की वाणी है, ये गुरु जी ने मेरे को जो सिखाया, मैं जमीन से मेरे को उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, शाम सुबह मेरे को सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे गांव में रहता हूँ, ना यहाँ नेटवर्क आता है ना यहाँ सिटी है, ऐसे गांव के अंदर में जो परिवर्तन लाने जा रहा हूँ वो मैंने दिल से देखा है। पूछने से कुछ नहीं होता है। आज तक मैं मीटिंग में ऑनलाइन में जाता हूँ, किसी ने हैंड रेज किया, उठाया नहीं उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मेरे गीत गाने के लिए जो जाता हूँ, मेरे धुन में जो बिठाता हूँ, अच्छा बोलता हूँ उसे उतार लेता हूँ, और खराब बोलता हूँ उसे निकाल देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ बातें मैं कड़वी भी बोलता हूँ, तो मैं माफी भी चाहता हूँ आपसे। मैं कुछ छोटा सा स्टडी हूँ इस माइंड रिन्यूअल का, और मैं मरते दम तक इसी बातें को सीखना और बढ़ाना और एक दूसरे को सहयोग देने में ही एक दूसरे का भला हो रहा है। तो हमको एक साथ अगर पीवीसी माता और पर्लवन इंटरनेशनल को बढ़ाना है, तो हमारे जो लीडर है विजय नमिया, एक खाली माइंड रिन्यूअल नहीं करता, 6 भाषा जानते हैं। 6 भाषा किसी को आती नहीं, और आती तो बहुत बड़ा महान बन जाता है, लेकिन इनमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आज भी ये लगते हैं कि 20 साल के बच्चे के तरह बात करते हैं। कितना बड़ा इनका उम्र, कितना बड़ा इनका सीखा हुआ निचोड़। हमें अगर पीवीसी मेटा में बताते हैं, आगे का भविष्य बताते हैं, तो इनका साथ देना चाहिए हमको। इनका साथ देने से क्या रहेगा? इनका साथ देने से क्या रहेगा कि हम लोग बहुत दिन से बोलते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया, हम हिंदुस्तान में रहने वाले। खाली भारत माँ की जेब बोलते बोलते किसी का नारा ऊंचा नहीं होना। हर किसी के जेब में अगर पैसा होगा और हम मिलजुल कर अगर इकट्ठा काम करेंगे, तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। लेकिन बनाने वाले के लिए हमको किसी के न किसी का मार्गदर्शन चाहिए, वो आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी की जानकारी चाहिए, तब जाके हम बढ़ पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय परमात्मा, सबको शांति दे। और मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफी करे, और मुझे आगे बढ़ा और मेरी बुरा शक्ति को दूर निकाल, मेरी माँ। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मुकेश चौहान जी, आपने बहुत परफेक्ट बात किए हैं। अभी देखें, जो लोग अच्छी तरह समझते हैं ना, वो लोग समझते हैं। देखें, यही बात है, हम समझना है, बहुत कुछ है अभी समझने का, बहुत कुछ सीखना है, यही हम देखना है। सिर्फ पूजा पाठ करके रखने फायदा नहीं, हम बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ है। और राजेश्वर जी, आपका माइक ऑन है, आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान जी, बहुत अच्छा बात किया। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सभी यहाँ पे जितने भी सब लोग एक तरह से उपस्थित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, अभी तक क्या है कि मैं जो समझा हूँ या जो बात मुझे लगी, मेरे मन में आया कि आज मैं बात करूँ कुछ। और ये राजू जी का प्रश्न पूछ के, विमला जी का भी, और अभी जो थोड़ा आवाज और कुछ ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा है। आवाज थोड़ा धीमी है सर। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा। अभी क्लियर है, इतना जोर से बोले। जी गुरुदेव। तो इसी में मैं अभी थोड़ी सी एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा, जो अभी चौहान जी ने बात कही और विमला जी ने भी बात कही। कोई चीज है जो मुझे लगता है, या जो मेरे को जाना एक बार, ये जितना भी हमारा अभी तक चलता रहा ना सिस्टम जो है, उसे सिस्टम ही कहेंगे एक तरह से। ये भ्रमित है, भ्रम है टोटल। और उस भ्रम में हम लोगों को ऐसा फंसा दिया है कि ये करना है तो ये होगा, ये करना है तो ये होगा। और उसका एक मोटा सा उदाहरण क्या है कि अभी जैसे मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, या जहाँ पे जो भी लोग हैं किसी ना किसी देवी देवता को मानते हैं, वो करते हैं।
और अगर एक दिन वो रूटीन में रह जाए या कोई बात वो समझे, ये माइंड रिन्यूअल या बात को समझ के स्पष्ट होके कि ये कोई चीज नहीं है, ये सबका अपना अपना एक मान के मैंने जैसे भगवान राम का वो करा तो राम की मूर्ति ऐसी बना दी, उसको लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। हनुमान की बनाई तो उसको पूजना शुरू कर दिया। और भ्रम क्या रहता है कि अगर मैंने आज पूजा नहीं की तो मुझे नुकसान ना कर दे भगवान। कहने का मतलब कि जो स्वार्थ हमारे अंदर है ना, जो डर जो भय है ना, वो भय पूजा कराता है, मन पूजा नहीं कराता। मैं एक बात ऐसे जो मैं अपनी तरफ से समझता हूँ, 99% गारंटी है ये बात की कि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे, मोर देन 50-60% लोग सिर्फ भय की वजह से पूजा करते हैं कि भगवान मेरे को ये सुख कर दे, भगवान मेरा ये काम कर दे। परमात्मा की बात नहीं करते। परमात्मा तो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो एक मूर्ति में रहेगा? ना वो मूर्ति में रहेगा, ना वो किसी के कहने पे चलेगा। इसका एक मोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों ने गुरु बना रखे हैं, धर्म गुरु जो प्रवचन करते हैं। जब राम भी एक है और शिव भी एक है और हनुमान भी एक है, लेकिन फिर इन तीनों के अंदर मतभेद क्यों है? या मेरा कोई गुरु है और वो गुरु चला गया संसार से, या होते हुए भी लोग उसकी मूर्त को भी, उसकी पूजा करते हैं, उसकी तस्वीर को भी अपनी गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगवा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई हासिल होती है कोई बात? ये बात सीधी सी जुड़ती है हमारे पहचान से। आप अपना मन स्थिर रखिए, आप बिल्कुल परमात्मा पे छोड़ दे सारे सब चीजें, और बिल्कुल निर्मल हो जाए, बिल्कुल एक तरह से आईने की तरह, पानी की तरह बिल्कुल साफ। आपको सब चीजें दिखाई देंगी, आपको शक्ति भी दिखाई देगी। शक्ति क्या है? आप कहते हैं कि जो परमात्मा की जो शक्ति है जिससे सब चीजें चलती है, शक्ति एक स्त्रीलिंग है, भाषा में एक स्त्रीलिंग है। उसको लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग मूर्ति बना दिया, किसी को देवी, किसी को उमा, किसी को पार्वती, किसी को कुछ मान लिया। लेकिन चीज दो ही है, आग परमात्मा और उसकी शक्ति। उसकी शक्ति को लोगों ने मान लिया और परमात्मा को, वो तो परम पिता है, उसी ने सब कुछ की रचना की। अब बात आती है कि पहचान की। आप स्थिर होकर अगर किसी बात को एनालाइज करेंगे, या उसकी बात को कोई साथी भी आता है या कोई आपको नुकसान करता है, आपके घर में, आपके बच्चों में, किसी भी रूप में दुरात्मा हो सकती है। वो आपको लालच दिखाएगी, वो आपको स्वार्थ दिखाएगी। आप उसके पीछे जैसे ही भागेंगे ना, बस दुरात्मा का, बुरी शक्ति का काम हो गया। आप उसको छोड़ के, उस सब चीजों को छोड़ के अपने मन की स्थिर रखिए। देखो गुरुजी ने भी बताया, और कुछ पहले से भी, एक तरह से आप स्थिर होंगे ना तो आपको सब चीजें एनालाइज होनी शुरू होगी। जैसे कि मैं, जोहार का जो मेरा आवरण है, जो मैं एक राजेश्वर नाम है मेरा, वो एक अंदर भी है राजेश्वर। राजू जी के अंदर भी एक और राजू है, वो जो हमेशा बात करता रहता है, हमेशा कोई ना कोई बात करने का, ये ना कोई आवाज देगा, आपका विचार उसमें चलेगा। वो जो विचार चलेगा ना, वो विचार ही आपको उस तरफ लेके जाएगा, और आप बार बार उसी विचार को है ना, वो उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसी विचार को बार बार मनन करेंगे। तो क्या होगा कि आपको पक्का ना वो उस तरफ में, आप उधर ही चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो विचार आने के साथ अगर आप उसे रोक के और थोड़ा सा भी समझेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में, बाप के रूप में, दोस्त के रूप में, वो आपको सही बता रहा है या आपको चीट कर रहा है, या उसमें उसका निजी स्वार्थ है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जब तक आप निस्वार्थ खुद नहीं होंगे ना, आप परमात्मा की आवाज नहीं सुन सकेंगे। परमात्मा तो हमेशा आपके साथ है। आप सवेरे उठते हैं, पूजा की बात है या उसकी है, ये सब एक तरह से एक, क्या कहते हैं उसे, ड्रामा है। ये सारा पूरा पूरा ड्रामा है। टिन 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 घंटी बजानी है, महात्मा जी के पास जाना, महात्मा जी क्या गया, बच्चा मोह माया छोड़ दे, माया मेरे को दे दे, मोह तो रख ले। हर बाबा की यही थ्योरी है। लेकिन मैं गुरुजी की बड़ी एक तरह से वो करूंगा, और ये एक संजोग है जो हम सब लोग गुरुजी की शरण में या गुरुजी के संपर्क में आए, और हमें जो बात बताई जाती है, आप उसको प्रैक्टिकली रोज करके देखिए, आपको सब चीजें एनालाइज हो जाएंगी। किसी को पूछ, किसी का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। मैं शुरू में गुरुजी को बहुत तंग किया, बहुत बार, टाइम बे टाइम, जब भी मेरे को कोई गड़बड़ का वो लगता है या कोई प्रश्न आता है, मैं गुरुजी को फोन लगाता। गुरुजी मेरा तुरंत निवारण करते और मैं फिर शांत हो जाता। वो शांत होते 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 होते
मैं एकदम से बिल्कुल स्थिर है। और रही बात के भगवान, भगवान की कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि उसे सिर्फ इसी विसिनिटी में रहना है या सिर्फ भारत के अंदर ही रहना है। बाहर के लोग भी हैं। एक बात और समझ लें अच्छी तरह से, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम कोई किराए के मकान पे रहते हैं, फुल्ली फर्निश अकोमोडेशन में जाते हैं, क्या जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते। इसी तरह से जब हम दुनिया में आए तो नंगे आए, बिल्कुल सब एक तरह से ही आए, और जाएंगे तो सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, चाहे उसे गाड़ना हो, चाहे उसे जलाना हो, या जो भी उसको करना हो, उसके देह संस्कार करना है बस। अब यहाँ पे आके हमने क्या करा है, क्या कमाया है, और कैसे हमने जीवन व्यतीत करा है, और उसके सहारे हमें किसके सहारे मिला है, उस परमात्मा ने जिसने भेजा है, उसी को याद रखें, उसी को स्मरण रखें। और जो आपसे ना बने ना, जहां उलझ जाओ, वो परमात्मा पे छोड़ दो, आपको खुद ही सब बातों का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा मानना है और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल है। मैं अपनी फैमिली की भी कहता हूँ, सर्कल की भी कहता हूँ, बिजनेस की भी कहता हूँ, मैं सभी चीज में कहता हूँ। और कहीं कोई अगर लगता है कहीं वो है, तो अपने जितने मंच पे साथी हैं, वो कभी भी एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। गुरुजी से भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। उसी बात को रखें। वो सभी के एक पर्सन कोई होगा किसी का, तो हो सकता है कि उसमें 10 बंदों का या अपने 5 बंदों का समाधान मिल जाए। तो गुरुजी मैं तो इतना ही अभी तक समझा हूँ और जाना हूँ। बाकी ये सब जो पूजा पाठ, भ्रम, ये ग्रंथ, ये सब चीजें कोई कुछ नहीं, वो भी किसी ने आके ही बनाया नीचे, परमात्मा ने बना के नहीं दिया। सबने अपने अपने हिसाब से अपना मन बता दिया, और किसने क्या पाया और कैसा जीवन बिताया, वो उस बंदे की एक तरह से क्या कहते हैं उसे, कॉन्शियस कह लो, या उसका उसने क्या कमाया, क्या उसके अंदर में भरा हुआ है, जो भराएगा अंदर वही बाहर निकलेगा। आप परमात्मा परमात्मा का याद रखेंगे तो आपको परमात्मा हमेशा अपने अच्छे मार्ग पे लेके जाएगा। तो धन्यवाद गुरुजी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ आप सभी का। और कुछ अगर कहीं त्रुटि कोई बात रही हो, किसी को ना समझ आई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हो सकता है उसको समझ ना आई हो या मैं उसे समझा ना पाया। धन्यवाद गुरुदेव। हेलो। जी साहू जी, आप बात करें। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद जी। राजेश्वर जी, आप जो बात किए है ना, वो ये 6 जी महीने गुरुदेव। का 6 महीने का आपका भी प्रयास का और हमारा प्रयास का फल है। आप जो भी बात किए हैं वो 6 महीने का रिजल्ट है। ये हम लोगों को, सब लोगों को बोलना चाहता हूँ। जैसे राजेश्वर जी इसका प्रैक्टिस किया, ठीक है ना, जो बात बोलते हैं उसका प्रैक्टिस करना है। हम सिर्फ इधर बात सुन के फिर जाके अपने मनमानी से करते रहेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो राजेश्वर जी को क्यों आया है ये सब चीज बात करना, और चौहान साहब भी बात किया, ये बात किए क्यों मालूम है, ये लोग प्रैक्टिस किए हैं। जो बात सुनते हैं ना, उनका प्रैक्टिस करके देखें। मैं वही बोलता हूँ, मैं स्वामी जी नहीं हूं, मैं कुछ उपदेश दे के इधर बैठना, उपदेश देना मेरा काम नहीं है। मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूं। इधर तो ट्रेनिंग हो रहा है, आपका माइंड का ट्रेनिंग हो रहा है। आप इसमें शामिल होना है, इस ट्रेनिंग में आप शामिल होना है, तभी आप जीत पा सकते हैं। ये ट्रेनिंग में नहीं आए ना, तो आपके दिल की बात, जैसे राजेश जी बोला, दिल की बात बहुत बोलेगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा होएगा। मैं बहुत खुश हूँ, आज परमेश्वर से बहुत खुश हूँ। सच्ची मैं कल रात को बहुत गुस्से में था, फिर भी परमेश्वर तो बोल रहा था ये क्या हो रहा है। मैं बोलता रहता हूँ, लोग ऐसे ही रहते हैं, कुछ फर्क तो मुझे दिखाओ। तो कल का मेरा प्रश्न का आंसर देते हैं परमात्मा। आज लोग बात करते हैं, इससे मुझे खुशी आता है कि लोग समझने शुरू कर दिए। देखें, ये सीखना है और ट्रेनिंग करना है। ये ट्रेनिंग है, हम जो ट्रेनिंग देते हैं, हम इधर मैसेज देके, इधर भाषण देके बैठे नहीं, और ये आप सुनेंगे और इसका कुछ तर्क करेंगे, ऐसा बात करेंगे, फिर जाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, फिर आएंगे, फिर प्रश्न पूछते रहेंगे, हमेशा वही प्रश्न पूछते रहेंगे। क्यों मालूम है? प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए प्रैक्टिस करने वाले को बहुत क्लियर समझ में आता है। राजेश जी और चौहान जी से के बातों से मुझे समझ में आया। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं इतना क्लोज जानता हूं कि आप एक एक स्टेप कैसे आए,
मुझे अभी भी याद है, एक दो घंटा पहले शुरू में आप 5 महीने के पहले कितना डिटेल से हमसे बात किया। उस टाइम पे आपका बात कैसा था, अभी का बात कैसा है, ये देखने से पता चलता है वो ट्रेनिंग में कितना फर्क मिला, कितना फर्क हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। परमात्मा आपको आशीर्वाद दे और दे, और बहुत कुछ सीखना है। एक एक दिन नया नया आएगा, नया नया चीज लेके फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ, भारत को पूरा चेंज करने का मेरा काबिल नहीं है, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे विजय नंबियार, बहुत सारा राजेश्वर जी, बहुत सारा चौहान जी आ जाएंगे, भारत को बचा सकता है। इसलिए धन्यवाद बहुत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजू साहू जी, आप थोड़ा बात करें, आपका माइक ऑन है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज इस पवित्र मंच पे, जो कि परमात्मा के द्वारा बनाया गया मंच, उनकी इच्छा से बनाया गया मंच है ये मंच पे उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजीव साहू उड़ीसा से। ये प्रतिदिन तो मैं ये मैसेज को सुनता हूँ, अपना माइंड रिन्यूअल कर चुका हूँ और आगे करता रहूँगा जिंदगी भर जब तक हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं इतना सीखा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी आज तक हम लोग किए हैं। मेरा एज आज 47 ईयर्स हो रहा है। तो 47 ईयर्स तक जो भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा था उसी को ही मैं फॉलो कर रहा था। और जो भी चीज हम लोग फॉलो किए हैं वो किसी मानव के द्वारा बनाया हुआ है। जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हो, कुरान, बाइबल हो, ये सारी चीज बनाया हुआ किसी के द्वारा लिखा गया है चीज है। रामायण हो, महाभारत हो, जो कि किसी के सोच को वो पेपर में वो लिखे हैं, लिखित में हमें हमारे पास दिए हैं कि ये सारे कैरेक्टर है, अच्छे कैरेक्टर, बुरे कैरेक्टर, ये सारी चीजें है। लेकिन सच्चाई तो नहीं है। इसलिए सच्चाई नहीं है, उस रास्ते पे हम लोग जा रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें जो मिलना था वो नहीं मिल रहा था। जैसे हाल ही में सर ने बताया है कि बुरा शक्ति हर रोज आता है कि किसी के पास अगर पैसा आ गया है तो उसको पैसे को कैसे जीरो करना है, तुरंत उसके पास पैसा खत्म होना चाहिए। जितने भी रुपए आए हैं उसको खत्म कैसे हो जाए, कहीं कहीं वो दिखा देगा, रास्ता बता देगा आपको, ऐसे कर देगा कि आप उसमें लगा देंगे और आपके पास सब चीज जीरो हो गया होगा। तो फिर अब दौड़ेंगे, फिर भागेंगे कि कैसे मैं और इनकम करूं, कैसे मैं और सारे चीजों को करने के लिए बोलूं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम ना चाहते हुए दूसरे को देख के हम जो भी लोन में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोन ले लेते हैं, ईएमआई में चलना शुरू हो जाता है हमारा। वो ईएमआई को भरने के लिए हम दिन प्रतिदिन रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन मिलना क्या है कुछ नहीं है, हमें पता नहीं होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो ये माइंड रिन्यूअल से मेरे को पता चल गया है कि ये बुरात्मा के रास्ते में हम लोग सारे चल रहे थे। तो ये जो परमात्मा का बनाया द्वारा आदेश किया हुआ है, जो प्लेटफॉर्म में हम लोग आए, और कहीं ना कहीं परमात्मा को मैं हर रोज, हर घंटा, हर वक्त, हर मिनट में मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमें चुने हैं शायद। इसलिए हम लोग अभी 4-5 महीने से ये सुनने को आया है, हमारे माइंड रिन्यूअल हो रहा है। हमें जो सही चीज है, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा, उस रास्ते का हमें पता चल रहा है और उस रास्ते के ऊपर हम चलना शुरू कर दिए हैं। मेरे को तो लगता है मैं चलना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मैं जितने भी रीति रिवाज जो भी कर रहा था उससे मैं दूर होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो एकदम से तो छूटता नहीं है कि इतने साल का जो है, लेकिन मैं काफी उसको छोड़ चुका हूँ। और मैं हर रोज परमात्मा, जिनका कोई आकार नहीं है, उनको मैं प्रे करता हूँ और उनको सुनने के इच्छुक हूँ कि कब मेरे को मौका मिलेगा कि मैं उनसे 1-to-1 में बात कर सकता हूँ। और ये कोशिश मेरा जारी है, जो कि मैं जानता हूँ कि जल्दी हो जाएगा मेरे साथ। और बाकी
जो हम लोग कर रहे थे वो वन वे था। कहीं भी जाते पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर में वो वन वे होता था। वन वे होने से कोई मिलना नहीं है। हमको जो चाहिए वो हम बता देते थे, लेकिन परमात्मा को क्या चाहिए हमें पता नहीं था, वो रास्ता भी पता नहीं था कि उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं। हम वो करें तो जाके वो खुश होंगे या वो उनके छत्रछाया में हम लोग आ सकते हैं। तो ये सारी चीज बेहद जरूरी है हमारे लिए। इसके साथ हमें ना कि हम स्वस्थ रह सकते हैं अगर सही रास्ते में उजाले के रास्ते में हम चलते हैं तो हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा जहां तक हम जीते हैं इस दुनिया में हैं। और इसके बाद भी हमारा जो जीवन रहेगा वो अंधेरे में नहीं जाएगा कभी भी, वो उजाला में ही रहेगा। तो वो सारी चीज का जो ज्ञान इस मंच पे मिला है तो कहीं ना कहीं हमें ठीक सही दिशा में हमें लेके जा रहा है। इसके लिए मैं परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और विजय नम्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म आया है हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसको हम अपने अंदर लेके चलना है और ये लोगों को बताना है धीरे धीरे। मैं कल ही बात कर रहा था, मेरे पापा मेरे गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, पापा आए हुए थे, हम पापा और एक अंकल बैठे थे शाम के टाइम। मैं अपने दुकान से मैं गया था, घर पे गया था, अर्ली में डिनर कर लेता हूँ, तो गया था, वो बैठे थे तो वहां पे ये सारे चीज में डिस्कस किया उनको 1 to 1। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसको लगा कि हाँ ठीक है ये सही चीज है। तो वो भी बोले हैं कि मैं सुनूंगा ये सारी चीज। और वो लोग बैठते हैं 80 ईयर्स एंड एबव सारे हैं उनके फ्रेंड्स, वो सारे बैठते हैं उनके। मैं बोला वो आप सुने और डिस्कस करें ये सारी चीज, तो अच्छा डिस्कशन होगा तो आप जान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उसको अपना सकते हैं। तो ये सारी चीज हम सारों को बताना है, तभी जाके हम यहाँ इस जो प्लेटफॉर्म बना है इस प्लेटफॉर्म को साकार कर सकते हैं। और ये सारी चीज जरूरी है कि हम ये रीति रिवाज बार बार ये सारे सवाल में ना घुसे और इसके ऊपर आना जरूरी है बहुत जल्दी। और हम सच्चाई क्या है और जो पूजा कर रहे थे उसके पीछे का सच क्या है, उस सच को बहुत जल्दी हमें ग्राफ कर लेना है, तभी जाके हम ठीक रास्ते में हम जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मंच पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। ये इतना मैं आज तक मैं जान पाया हूँ और कहीं कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत, आप बहुत अच्छी बात किए हैं। और आप जो बात किए हैं वो सही है, हमें सीखना ही है और दूसरों को सिखाना, आप बोला ना, वो बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग जाके दूसरों को सिखाएंगे ना और शक्ति बन जाएगा और पावर बन जाएगा आपको। जो लोग सुनने वाला है, जो आलतू फालतू बात करते हैं उसको छोड़ दे, लेकिन जो सुनेगा ना, जैसे अभी राजू साहब जी बोला, आपके बाप और अंकल से बात किए हैं, अब पापा से और अंकल से बात करते हैं, वो लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। उस टाइम पे आप पूरा का पूरा टाइम लेना उनका और सब कुछ बोलना, क्यों मालूम है? उनको ठीक करने के लिए नहीं, आपको ठीक फर्दर ठीक करने के लिए। तो बात करते करते क्या होएगा ना, आप महसूस करेंगे कि परमात्मा बात करना शुरू कर देगा। आप ही यकीन नहीं करेंगे, ये बात मैं नहीं बोलने वाला था, मैं बोल दिया। तो आपको समझना है कि परमात्मा बात करना शुरू कर दिया। यही मैं करता हूं। आपको मालूम है, आज भी मैं आके इधर बैठा हूं, कोई भी तैयारी नहीं किया, ये लोगों को क्या बात करेंगे क्या बोलेंगे, कुछ भी तैयारी नहीं, सीधा आ गया। किसके निर्भर हो? परमात्मा का निर्भर हो। तो वो बात करेगा, वो जरूर बोलेगा, कुछ ना कुछ बताएगा। ये शक्ति से, ये विश्वास से हम आके बैठते हैं। तो आप भी क्या करना है, वो विश्वास लेना, वो पावर लेना और दूसरों से बात करना शुरू करेंगे ना, कहीं और चले जाएंगे। जैसे राजू साहब जी और राजेश्वर जी और चौहान जी बोले, आप है ना ये पुराना वाला स्टोरी में ही घूमने नहीं, ये राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, शिव क्या है, ये राम सब कुछ है, लेकिन आपका पहला काम ये है माइंड रिन्यू करते रहे चले, पूरा शक्ति को पकड़ते जाइए, वो क्या क्या करता है देखते जाइए, तभी आप क्लियर होके क्या होएगा मालूम है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेगा
पढ़ने शुरू करेगा, किधर क्या है, क्या सब कुछ सीखेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच तीनों को। और सुधीर कुमार जी आ जाइए, सुधीर कुमार जी। और रोशन चौहान आपको भी मैं ओपन करता हूं, उनके बाद बात करें। मेरा आवाज क्लियर है सर? क्लियर है। इस मंच पे आसीन सभी लोगों को मैं सर तहे दिल से नमस्कार करता हूं सर। इस सदात्माओं को सर मैं नमस्कार करता हूं सर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं सर। पहले क्या हो रहा था, ऐसे 6-7 महीना पहले सर, आपसे आने से पहले मैंने आपको बताया भी था सर कि मैंने बहुत सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बुक वगैरह पढ़ा था सर। बस इस टाइप का क्लैरिटी नहीं हो पा रहा था सर। जो मुझे सर समझ में आया चीज़ों को देखते हुए कि सर आत्मा एक ही, परमात्मा एक ही सर, अल्लाह है, अलग अलग तरह का धर्म है, लेकिन उनसे कभी क्यों सवाल करते थे सर। जब सुनने हमने चालू किया सर, तो मैंने उनसे सवाल करना चालू किया कि भगवान क्या है। बोल भगवान सब एक ही है, सबका भगवान ख्याल रखते हैं, है ना। तो उनसे पूछते थे कि भगवान अलग अलग क्यों है, तो लोगों के सर यहाँ जवाब बंद हो जाता था। बोल क्यों है, अगर भगवान सबके है, सब पे उनका आशीर्वाद है ना, तो लोगों का अलग अलग क्यों है, एक ही होना चाहिए। और यही नहीं, आप कोई बताए थे अभी कि सर एक ही, यही भारत की बात नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड की बात है सर, कि सभी लोग जन्म लेते हैं, सभी लोग मृत्यु लेते हैं, सभी लोग नंगा नंगा पैदा हुए नंगा जाएंगे। उसके बावजूद भी यहाँ बीच का जो समय है सर, आभूषण से भरा जिंदगी, मतलब मुझे होता ना सर कि अपने चाहत को सर हम कहीं से आए और कहीं जाना, बीच का जो दौर है उसको पूरा करना है कि हमें कहीं पहुंचना है। लेकिन क्या होता है कि कोई जन्म लिए हैं परमात्मा के जाने के, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो लोगों के द्वारा जो रीति रिवाज धर्म प्रथा बनाया गया है सर, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करने की वजह से सर उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, से परमात्मा की मिल नहीं पाता। तो उससे होता है क्या कि उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है सर। उसके वजह से सर सभी लोग अपना, बहुत सर, हम 145 लोगों को परलोक भेजते, पर डे भेजते सर। कभी कभी मैसेज भी करते हैं सर कि आपको समझ में आता कि नहीं कुछ नहीं, तो उसमें 8-10 लोग तक सुनते हैं सर, थोड़ा थोड़ा थोड़ के, कभी छोड़ दिए कभी सुना, बट सुन रहे सर। लोग बोलते हैं सर ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता। और सर इसका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है सर कि सर परमात्मा एक है। अगर परमात्मा दो होता है सर, तो इंसानी जो है सर, इतना लोग यहाँ पे उपस्थित है, सब लोग जो उपस्थित है सर, उनको कहीं ना कहीं सर, हम लोग जाते हैं भगवान के पास, लोग डरते हैं कि भगवान कुछ ना कर दे। लेकिन सर बहुत लोग हैं कि नहीं जाते, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। हम इंडिया की बात करते हैं सर, जो कोई कोई कुछ नहीं मानता है, मतलब धर्म में भी वो परमात्मा को नहीं माना, क्या बोलते हैं सर, अपने भगवान को नहीं मानते, उनके बावजूद भी सर वो सुखी है। उनका केवल अगर सर विचार ठीक हो, उन लोगों के प्रति ठीक सोचे, उनका मनोस्थिति ठीक हो, तो उम्मीद उम्मीद ये है कि ऐसा सही है सर कि जैसा मेरा मनोस्थिति ठीक हो सर, परमात्मा के बारे में, लोगों के बारे में, कि लोग क्या सोच रहे हैं। जब लोगों को मैंने आकलन करना चालू किया सर कि लोग अपनी सोच, जिस तरह अपना सोच रखे हैं परमात्मा के प्रति, लोग नेगेटिव रखे हैं, तो सर उनके पास नकारात्मक, उनका नकारात्मक कार्य, हर चीज में उनका नकारात्मक होता है सर। और जो चीज के बारे में सही सोच पा रहे हैं, लोगों को सही चीज बता पा रहे हैं, अच्छी ज्ञान को बांट रहे हैं, तो सर जितना बांटते हैं उतना ज्यादा खुशी मिलता है। हम अपना पता है सर, हम लोगों को सर मतलब कोई फोर्स नहीं करते, बस बताते हैं सर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, एक अजीब तरह का जीवन में खुशी आता सर। हमेशा मतलब पहले मायूस रहते थे, पहले क्या होता था, थोड़ा कुछ बोल दिया कोई तो ऐसा लगता था, क्योंकि थोड़ा उम्र ऐसा ही था कि मायूस हो जाते थे, बोले क्या बोल दिया यार। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर कोई बोलता भी तो हंसते हंसते निकल जाता है कि इनका ये सोच है, ये नकारात्मक व्यक्ति हैं जो अपने सोच से बोल रहे हैं, ये सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं कि क्या है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। सुधीर के बारे में बोलना है तो बहुत बड़ी बात है। सुधीर जब आए शुरू में इतना तंग करता था मुझे मुझे गुस्सा भी आ जाता, इतना तंग करता था, बहुत सारे प्रश्न पूछता था। इनका ये प्रॉब्लम था, देखें आप वो कैसे चेंज हो गया। उनका पहला ये प्रॉब्लम था कि किसी से भी जाके हमारे बात बोलेगा ना, वो 10 अटैक कर देगा, तो ये क्या करेगा, इमीडिएट मेरे पास आएगा, सर ये आदमी ऐसा बोल दिया, ये आदमी ऐसा बोल दिया। मैं उसको गुस्सा करता हूँ, उनके बात क्यों सुना तुम, क्यों उधर गया ऐसा बोल के मैं झगड़ा करता था। और हर बार, हर सेकंड, हर दिन सुधीर कुमार का चेंज है ना, वो उधर मैं परमात्मा को देखता हूँ, सच्ची बोलता हूँ। मैं किधर भी परमात्मा को नहीं देखता हूँ, मैं इधर देखता हूँ। जब सुधीर कुमार जी ऐसा बात करते हैं, राजेश्वर जी ऐसा बात करते हैं,
मुकेश चौहान जी ऐसा बात करते हैं, राजू साहब जी बात करते हैं ना, उधर मैं परमात्मा को देखता हूँ। मैं परमात्मा को उधर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके अंदर काम होना शुरू हो गया। बस वही काफी है मुझे, यही सीखना है, यही जानना है। आप हम इधर ज्ञान नहीं बताते हैं, हम ये बताते हैं कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक नया दुनिया देखेंगे, नया दुनिया। ये लोग समझेंगे मेरी बात अभी, ठीक है ना। एक नया दुनिया, वो आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। वो जो आप सोच रहे हैं ना, ये पूजा पाठ करके राम नाम बोल के ऐसा करके ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सब करते करते हम ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। आप उससे बाहर आना है, एक अलग सा दुनिया है। देखिए कितनी अजीब सी बात है, 90% लोग उस दुनिया में फंसे हुए हैं और घूमते रहते हैं, इधर भी नहीं आते हैं। इतने लोगों को नोटिस देते हैं, नहीं आते, क्योंकि वो लोग उस दुनिया में फंस गए। अभी तो हम तो इधर आ गए, इधर जो आए हैं और नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ परमात्मा को। नहीं समझते हैं तो भी आके बैठते हैं ना, ये सिर्फ आपको परमात्मा ने गाइड किया है, परमात्मा ने दिखाया है, परमात्मा ने आपको चुन लिया है, परमात्मा ने आपको सलाह दिया है, परमात्मा ने आपको रास्ता दिखाया है कि आके उधर बैठे। बस ये हो गया ना। हम तो 350 पीपल 400 लोगों को नहीं दिया है, 400 लोग दिया है मीनू, 400 लोगों को दिया है, नहीं ना, नहीं, फिर भी 35-40 के पास है। अभी तो 50 हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके जाते हैं, 10 मिनट तो रखते हैं। ऐसा कैसा देखेंगे, ये 10% से ज्यादा है। इसलिए मैं परमात्मा को बहुत खुश हूँ परमात्मा से। लेकिन लोग देखेंगे क्या है, इतने छोटे लोग और ये इतना खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो 1 करोड़ जैसा लोग लगता है मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कितना खराब है वो दुनिया बाहर, कितना खराब है। उससे बच के आके इधर बैठते ना 2 घंटा, वो क्या बात है, वो क्या शक्ति है, आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं, बहुत बड़ा शक्ति आपको घसीट के लेके आया है, समझ लें आप, बहुत बड़ा शक्ति। वो इतना बुरा शक्ति इतना पावरफुली पकड़ के रखा है उधर से आपको घसीट के लेके आके इधर बिठाया है। अगर समझते हैं या नहीं समझते, आपको बिठाया है। लेकिन आपको मालूम है, जैसे सुधीर कुमार जी बोला, राजीव साहू जी बोला, राजेश्वर जी बोला, मुकेश चौहान जी बोला, ये सब है ना पहले जैसे ही थे, आपके जैसे ही थे, आए, कुछ नहीं पता था। उन लोगों से पूछ ले, कुछ नहीं पता होगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, शायद 15 दिन, 1 महीना, कुछ नहीं पहचान। लेकिन वो लोग बैठते रहे, क्यों मालूम है? परमात्मा ने उनको चुन लिया है, इसलिए वो लोग बैठते रहे, नहीं समझे तो भी सुनते रहे। फिर धीरे 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 इनका मन खोला ना, तो समझना शुरू कर दिया। अभी है ना, अभी एक ऐसा है मालूम है, ये साइकिल सीखते हैं ना, ऐसा वो बैलेंस आ गया, अभी बस इनको छोड़ देगा मैं। अभी ये साइकिल इतना फास्ट चलाएंगे, किधर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। आपको मालूम है कार ड्राइविंग भी ऐसे ही है। मैं पहले बार कार ड्राइविंग दुबई में गया, उधर IAS लेना जैसा है कार ड्राइविंग पास करना, तो लोग सब जो ना इतना टाइम बिताते हैं, लाइसेंस नहीं मिलता है, तो 1 साल भी लोग ट्राई किए हैं। तो मैंने गया, मैं 1 महीना एक आदमी के साथ प्रैक्टिस किया। उसमें पहले वाला पार्किंग होता है, हिल होता है, ऐसा वाला बहुत सारा है, रोड पे आखिर में आता है। तो मैं रोड हिल और पार्किंग सब एक आदमी से किया, और रोड पे थोड़ा देर उसके पास ट्राई किया, तो पता चल गया ये बहुत दोस्ती बन गया मुझसे। तो क्या कर रहा है, रास्ते भर बात कर रहा है, और कुछ नहीं सीखता हूं मैं इतना सीरियस से मुझे नहीं सिखाता है। उन लोगों का टेक्निक है, तभी मैं जाते रहेगा ना फेल होके इसके पास, इसलिए सीरियस नहीं सिखाता है। मैं समझ लिया कुछ गड़बड़ है इसमें, तो मैंने क्या कर दिया, ये ड्राइविंग टीच करते करते पहले सामने कुछ गाड़ी जाएगा ना, उधर से नंबर लेता, उसको बुलाता, मैं उधर चला जाता उसके पास, मैं बोल देता बहुत जल्दी मुझे एग्जाम है, जल्दी सीखो। तो 1 हफ्ता बोल के बहुत कुछ अच्छी तरह सिखाएगा। ऐसा 4-5 लोगों के पास गया मैं एक हफ्ता। उसके बाद क्या हुआ मालूम है,
एक ही महीने में मैं लाइसेंस लेके बाहर आ गया। लोग 1 साल 2 साल होते थे दुबई में, तो पूरा बिल्डिंग को लड्डू दिया मैंने क्योंकि वो लाइसेंस मिलना इतना टफ है। लेकिन हमने सीख लिया कि ये लोग डिले करते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है। सोच के मैं एक हफ्ता एक आदमी के पास गया, अभी चाहिए मुझे, अभी डेट है, जल्दी करो बोल के सीखा। तो पक्का वो लोग सिखा रहे थे। तो क्या हो गया ना, 4वां आदमी के पास, 5वां आदमी के पास, जब 3 आदमी हो गए, 4वां आदमी के पास बोला, वो बोला पक्का करते हो, अब तो पक्का ड्राइव करते हो, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा सही कर दो। एक कप कर दिया। 5वां आदमी के पास गया ना, वो बोलता है क्या है आपको लाइसेंस मिला हुआ जैसा लगता है, अब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलाते हैं, अब तो पास हो जाएंगे। बस मैं गया ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए, इतना कॉन्फिडेंट था, मैं गया ऐसा ही ड्राइव करके लाइसेंस लेके आ गया। ये अच्छी तरह समझ। तो वो टीच करते टाइम लोग क्या बोलते हैं ना, मुझे ड्राइविंग टीच करने वाला क्या बोलता था, ऐसा पकड़ो, स्टीयरिंग को ऐसा पकड़ना, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ऐसा पकड़ना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही पकड़ना। तो एक टीचर मुझे सिखाया, बोला, वो बात अभी भी मेरे कान पे है। वो बोलता है अभी ऐसा पकड़ो, लाइसेंस मिलने के बाद एक उंगली में भी चलाओ, मुश्किल नहीं है लेकिन लाइसेंस लेते टाइम तक ऐसा पकड़ना है, सीखना है तुम्हें। तो उसके बाद एक हाथ में कराओ, एक उंगली में भी चलाओ, मुश्किल नहीं है। वो सही है, उस टाइम पे बहुत टेंशन था, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद मैं एक चाय पी के ऐसा चलाता था, एक हाथ में चाय पी के चलाता था, दूसरे आदमी से बात करते करते चलाता था। ये है इधर भी ऐसा ही है। बहुत मुश्किल पड़ता है शुरू में, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप सोचता है ये राम के बारे में बोलता है, लक्ष्मण के बारे में बोलता है, ये शिव के बारे में बोलता है, ये क्या विष्णु के बारे में बोलता है, ये महाभारत बोलता है, रामायण बोलता है, वेद पुराण उपनिषद बोलता है, और बाइबल बोलता है, कुरान बोलता है, और सारे भारत का इतिहास बोलता है, और बुद्धिज्म कैसा है, जैनिज्म कैसा है, ये सब बोलता है। तो मैं क्या करूं, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन वो सब क्यों बोलता हूं मालूम है आपको? पता चलना कि ये है हिस्ट्री, ये है समझ, पूरा दुनिया को समझना है। कल भी एक आदमी जो जियोलॉजिस्ट है, वो बात करते करते मुझे वही बोला, ठीक है आप पूरा दुनिया के बारे में बात करते हैं, वही अच्छा लगता है मुझे। आप भारत का स्वामी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन भारत के जो बताए वो बड़ा है। तमिल लिटरेचर बात करता हूं मैं, वो 10 साल के पहले का चीज बोलता हूं। आपको मालूम है 10 साल पहले परमात्मा इन लोगों के दिल में ऐसा काम किया, इसके समझ में ऐसा काम किया, आप यकीन नहीं करेंगे। 10 साल पहले ही सब कुछ बता दिया। सूर्य किधर है, चंद्र किधर है, सूर्य कितना टाइम लगता है सूर्य को। आपको मालूम है सूर्य घूमता है, एक बहुत बड़ा शक्ति के बीच में रख के सूर्य घूमता है। हम नहीं समझते सूर्य घूमता है, हम सोचते हैं दुनिया घूमता है, दैट इज ये पृथ्वी घूमता है सूर्य को, और चंद्र घूमता है, चंद्रमा घूमता है धरती को, यही मालूम है। लेकिन सूर्य उसी स्पीड पे जा रहा है। ये सब उनको बता दिया 10,000 साल पहले। हमें क्या पता है 10,000 साल पहले? अभी तो एस्ट्रोनॉमी सब कुछ आया, लेकिन 10,000 साल पहले बताया कि सूर्य बहुत स्पीड पे जा रहा है आगे, और रोटेशन नहीं दिखाया, स्पीड पे जाता है। तो चंद्र ये भी उनके साथ जाता है। तो ये क्या होता है, सीधा नहीं जाता है, ये भी एक बड़ा राउंड करने के लिए भाग रहा है। ये हमें पता है, लेकिन 10,000 पहले लोगों को पता है। कैसा? परमात्मा ने उनको बताया। परमात्मा का राज्य था। वो लोग बोलते हैं शिव जी का राज्य है। शिव जी बोलेगा, मैं कल भी उस आदमी को बोला, शिव जी बोलते ही आपको याद नहीं रहा ना, इधर से पानी आता है, इधर से वेश, ऐसा नहीं है। एक पावर है, एक शक्ति है, वो चलाया उस 10,000 पहले। जब कुमरी कंडम था वो पानी में भर गया, वो एक रोटेशन था। ये ओम के स्टाइल पे आता था, ऐसा वो टेक्निकल है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं आपको। मैं उस टेक्निकल आदमी को बताया वो कैसा चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग सीखे हैं कि 21,000 साल होता है सूर्य को, बड़ा शक्ति को घूम के आने के लिए। 21,000
आप अच्छी तरह समझ ले, 21,000 लेता है। ये पूरा कैलकुलेट करके रखे हैं, कैलकुलेट करके पूरा कैलकुलेशन के लिए बनाया। आपको मालूम है मंदिर में वो स्तंभ होता है ना, बहुत बड़ा स्तंभ होता है। ये अभी मालूम है, ये राम का ये मंदिर बनाता है अयोध्या में बना, ये सब है ना नाटक है। ये ऐसा आर्किटेक्चर है, करता है, ये तुम्हारा नाटक है। तमिलनाडु में जब 10,000 ईयर्स बिफोर किया, उसका समझ तुम्हें नहीं है। तुम सिर्फ धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को दिखाने के लिए एक मंदिर बना रहे हो। वो लोग ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं भैया। वो मंदिर में बहुत सारा कारण था, बहुत बड़ा मंडप था, उधर लोग आके बैठते थे, परमात्मा के बारे में सुन रहे थे, समझते थे, उसके लिए रखा था। और एक बहुत बड़ा स्तंभ है ना, बहुत बड़ा स्तंभ रखते हैं। आपको मालूम है, नहीं मालूम, हिंदी में क्या बोलेंगे नहीं मालूम। मंदिर के सामने एक स्तंभ होता है, बहुत बड़ा लंबी। वो क्यों मालूम है, वो क्यों रखे हैं मालूम है? उधर बहुत बड़ा इसलिए रखे हैं, तमिल लिटरेचर में हुआ है, 10,000 पहले रखा है। यही का प्लान, यही का ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये समझना है क्यों रखा है। उसमें से सूर्य का किरण पड़ के ये टाइम दिखाता है, और सूर्य का मूवमेंट दिखाता है, चंद्र का मूवमेंट दिखाता है, और कभी ये दिन होएगा, कभी ये राशि होएगा, कभी ये दिन होता है, ये सब दिखाता है। इसके लिए वो मंदिर में बनाया। किसी को पता है ये सब? नहीं बना। ये नंदी है ना, नंदी, उनका सर है ना, उधर एक रोशनी आएगा, सूर्य का रोशनी एक्सैक्ट आएगा एक दिन में। वो सब कैलकुलेट करके रखे, वो परफेक्ट होता है हर साल, पक्का। ये लोग समझ लिया, पूरा परमात्मा ने बताया। इतना बड़ा शक्ति है परमात्मा का शक्ति। ये कैसा काम किया? सिर्फ ज्ञान पे, समझ पे, और कुछ नहीं। अब सिर्फ इनके पीछे जाए। अब आप इसका इन्वेस्टिगेशन मत करें, ये शिव क्या है, विष्णु क्या है, ये सब है, उसका भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन वो जाके वो पकड़ लेना नहीं। अब समझना है ये चीज क्यों बोलता हूं। ये सारे चीज समझते समझते आपको पूरा विस्तार में समझ में आ जाएगा। ये अभी ये लोग जो बोले हैं ना, इनका विस्तार में समझना शुरू कर दिया। समझा नहीं अभी तक, लेकिन शुरू कर दिया लोग। ठीक हो गया, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ऐसा सुनेगा, ऐसा पक्का हो गया। सुधीर कुमार का एग्जाम्पल बोलेगा तो इनको अभी पता लग गया कि इस आदमी से बात करते फायदा नहीं। ये कैसा पता चला? परमात्मा का शक्ति अंदर से बोलना शुरू कर दिया। एक पहले तो क्या करता था मैं, एक आदमी से बोलता, वो 10 क्वेश्चन पूछता, उसको चक्कर लग जाता, मेरे पास आता। अभी राजू कुमार जी वो लेवल पे है। मैं बोलता हूं अभी राजू कुमार जी किस लेवल पे है मालूम है? सुधीर कुमार जी कैसा था पहले, वो लेवल पे है। वो जाके सब जगह ढूंढता रहता है। ये भी प्यार करता है, परमात्मा के पास है, लेकिन ये ढूंढता है। अभी ढूंढना शुरू किया है। लेकिन सुधीर जी, राजीव जी, राजेश्वर जी और चौहान जी सीख लिया। और बहुत सारे लोग इधर बैठे होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी का नाम नहीं लिया, गलत नहीं मानना। बहुत सारे लोग इधर जो समझ के आ रहे हैं। लेकिन आप कंफ्यूजन से बाहर आइए। इधर स्वामी जी का नहीं बता रहे हैं हम, इधर क्लैरिटी बता रहे हैं, मन का समझ बढ़ा रहे हैं, यही कर रहे हैं हम इधर। ये आप समझ लेना, या आप समझ के आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा होएगा। और एक हैंड रेस हुआ था, रोशन साहब बात करें। प्रणाम सर। सबसे पहले परमात्मा के चरण में अपने आप को समर्पित करता हूँ। और मेरे बच्चे के मोबाइल के नाम से है, मेरा नाम कौशल कुमार चौहान है। और इस वेलनेस एकेडमी के मंच पे सेशन में जितने भी ग्रेट गुरुजन, सीनियर पर्सनालिटी, आदरणीय सम्मानित आए हैं, सभी को मैं कौशल कुमार चौहान प्रणाम करता हूँ। और वाकई में ये जो सेशन शुरू हुआ है दोस्तों, जो सर जी हमेशा अपने बातों में बोला करते हैं कि 1% लोग बच जाएंगे, ये 100% सत्य है। बचने वाले हैं 1% लोग। ऐसा कैसे होगा, ये क्यों होगा? जब माइंड रिन्यूअल सेशन चालू हुआ तो उससे बहुत पहले से ही
मैं कहीं भी किधर भी जाता था, किधर भी मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी भी जाते रास्ते में मिलता था, तो सबसे पहले मैं एक इंसान होने के नाते इंसान की इंसानियत को देखता था कि अगर ये सच में इंसान है तो ये इंसानियत इंसान कहाँ कहाँ भूल जाता है। जब ट्रेन में बैठता है इंसान तो वहां इंसानियत भूल जाता है, मानवता खत्म हो जाती है, एक दूसरे को बैठने के लिए जगह नहीं देते। और रही सवाल ये जो कहानियां और जो स्टोरी, ये फिल्में, ये जितनी भी चल रही है, इसके पीछे जहां तक मैंने देखा है एक ही चीज मैंने पाया कि वहां पे बस पैसे का स्वार्थ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये जितने रूप बनते हैं, अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, किसी भी हीरो को अगर आप और हम ले लेते हैं तो वो हीरो क्या है, कैसे हीरो बना, हमने उसको नाम दिया, हीरो बनाया, लेकिन वो है कैसा, वो आया कैसे, उसका रूप कैसा है, हम ही लोग जैसे है। लेकिन वो आपसे हमसे अलग क्यों हुआ? क्योंकि वो पैसा कमाने का अलग तरीका ढूंढा कि लोग कैसे मेरे ऊपर अट्रैक्टिव हो पाएंगे। और ये सब के ऊपर मेरा नजर गया था शायद 2011-12 में जब विश्व कप हुआ था। तो वहां पे जब विश्व कप हो रहा था, फाइनल मैच इंडिया जीती और उसमें महेंद्र सिंह धोनी सर कैप्टन थे। तो चलिए वो देश की बातें हैं, एक खेल है और एक बहुत बड़ा वो शरीर के लिए उसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे हम लोग पहुंचते हैं। प्रैक्टिस के बाद वहां पे पहुंचने वाले लोग को थोड़ा सा इज्जत रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भी जो मेन रहस्य है, जो भी बीसीसीआई सीबीआई जो भी बैठी होती है, वो सब पैसे का ही वहां पे डील होता है। अभी फिर बाद में ये क्लियर हुआ 2020 बुनंजा में, सॉरी ये इसमें 2020 T20 मैच जो होता है, इसमें क्लियर हुआ कि इसमें सट्टा होता है। अब किस इंसान के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी कॉन्फिडेंस है, उस क्वालिटी के ऊपर उसको खरीदा जाता है। और मानव जीवन में हमने अपने, ये मेरा 1984 डेट ऑफ बर्थ है, और मैं अनुभव किया जब से देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने अनुभव किया है, देखा है इस। और मानव रूपी में लोग बताते हैं आज भी मानव का लाइफ 120 साल है, लेकिन 120 साल छोड़िए, बीच में ही सांस रुक जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा हमने अनुभव किया है कि जितने भी मानव प्राणी विडंबना में भटकते हैं वो सब बेड पे मर रहे हैं, उनके लिए बेड बना है मरने के लिए। लेकिन जितने सत्य पे रहते हैं उनके लिए जमीन बना है। तो अब डिसाइड करना है कि ये जो फिल्मी दुनिया की मैंने बात किया, वो भी आपके हमारे जैसे अब सिर्फ वो उस चीज को, अपने धन को, पैसा कमाने के लिए वो अपना रोल अदा करता है, सीन अदा करता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी चरित्र होते हैं, जितनी भी कहानियां स्टोरियां लिखी जाती है, वो जो भी उसमें नायक नायिका होते हैं, सिर्फ उसके पीछे वो अपना रोल अदा करते हैं पैसे के लिए। चाहे कुछ भी वो कर ले, किसी भी तरीके से वो सीन में अपना एक्शन दिखा दे, अपने जो भी अपने दिनचर्या सब कुछ दिखा देते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि हम लोग उसी को एक आदर्श मान लेते हैं, उसी को फ्रेंड मान लेते हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ। जब बहुत छोटा था मैं, लगभग 10 साल का 12 साल का था, तो मम्मी गई थी लेके दुर्गा पूजा मंदिर में। दुर्गा पूजा का नवरात्रि का समय था, दुर्गा पूजा का मेला लगा था, तो वहां मूर्ति बनी थी। तो मूर्ति बनी थी, तो वो मूर्ति को देखने के लिए, और वो मूर्ति बनी और बनने के बाद 9 दिन रही और फिर से उसको उजाड़ पुजाड़ के लाके रख दिए, लेकिन उसको हम मान लेते हैं सबसे बड़ा माता। अब सवाल मेरा उसमें माइंड मेरा अटकता था कि यार जब इतनी बड़ी माता है और 1 साल में एक बार बनता है, तो फिर इनके पीछे हम लोग पूजा करते हैं, तो फिर इनको उजाड़ क्यों देते हैं, इनको फिर मतलब दहवा क्यों देते हैं? तो वहां भी मुझे दिखाई दिया कि बस इसके पीछे भी जो साजिश है वो पैसे का है। यानी कोई भी ऐसा जगह नहीं दिखता जहां पे पैसा के लिए ना काम होता, और हम लोग क्या होता है कि उसी को अपना आदर्श, अपना भगवान, अपना गुरु मान लेते हैं। अब एक इंसान होके इंसान को ही गुरु मान ले, भगवान मान ले, और एक नाटक के कलाकार दिखाने वाले को हम अपना सब कुछ मान लें,
तो फिर अब हमारे इतना मूर्ख शायद इस धरती पे भगवान भी भेज के पछता रहा होगा। परमात्मा ही बोला होगा यार इसको भेजा किसके लिए और जाके अटक कहाँ पे गया। तो सच में सबसे बड़ा ईश्वरी जिस चीज को मानते हैं हम लोग, उसमें सबसे बड़ा योगदान परमात्मा का है। परमात्मा ही एक ऐसा है जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन अपने रोम रोम में रहता है, अपने रोम रोम में। और मुझे सबसे ज्यादा शक्ति जब विजय सर जी ने जब रात के समय में प्रेयर करने लगे, जब प्रार्थना करते हैं, तो उससे सबसे बड़ी शक्ति मिलती है कि सच में कि आपको जो भी संतुष्टि चाहिए, एक इंसान को क्या चाहिए जिसके पास देखिए पैसा बहुत सारा है, उसके पास सच में संतुष्टि नहीं है, और उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े डॉक्टरी बने, इसलिए क्योंकि जो वो पैसा कमा रहा है वो किस रूप से कमा रहा है, तो उसी तरीके से वो जाता भी है उसी तरीके से। और दुनिया का अगर राजनेता की बात करेंगे तो दुनिया का सब कुछ ऐसो आराम उसके पास है, और एक गरीब है जो किसान परिवार से, उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक राजनेता के पास फिल्मी दुनिया सब कुछ होते हुए भी वो भी 60, 70, 80 में जा रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी 60, 70, 80 में जा रहा है। तो ये इसमें बीच में लॉजिक क्या है? एक जो आम आदमी है वो अपने मेहनत से, ईमानदारी से, जिसको भी मानता है वो अपने जीवन जीता है, उसके जीवन में वो घटना घटित होता है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसको तो अमर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए घर जो बना है, डॉक्टरी बना है। तो ये कैसे आप और हम बच पाएंगे? ये माइंड रिन्यूअल में आके ही आप और हम बच पाएंगे। आज से 1 साल पहले जब हम लोग पर्लवाइन में काम कर रहे थे, लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद हम सभी लोग टेलीग्राम पे, जूम पे, गूगल पे सभी लोग शिफ्ट हुए, मतलब अपने मीटिंग को, सेशन को चलाने के लिए, कामयाबी को पाने के लिए। तो हम लोग किसके रडार में आए? सबसे ज्यादा रडार में आ गए हम लोग वायरस के रडार में आए। एंटी वायरस है, जो एंटी वायरस जो वायरस होता है, नेटवर्क जिसको बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन उसके रडार में हम सब लोग आज भी मंच पे बैठे हैं, सभी लोग उसके रडार में हम लोग हैं। लेकिन इससे बचाता कौन है? कैसे बचेंगे, किस तरीके से बच पाएंगे? तो वो एक ही शक्ति है, परमात्मा बचा पाएगा, जहां तक मेरा मानना है। मैं बहुत परेशान था, विजय सर जी से मैंने बीच में बात भी किया था और बहुत सारे बताया था कि हमारा माइंड कहाँ पे जाके अटकता है। केवल जब इंसान को, सच में बता रहा हूँ, जब अमीरी के रास्ता पे परमात्मा जब भेजता है तो उसके सामने परीक्षा की घड़ी आती है, और उस बीच में आता है बुरा शक्ति जो आपको हमें भटकाता है। अब आपको या पाँव में दर्द दे देगा, घुटने में दर्द दे देगा, सीने में दर्द दे देगा, सर में दर्द दे देगा। अब ये बुरा शक्ति बोलेगा तुझे उधर मैं जाने नहीं दूंगा, और परमात्मा वहां पे बोलता अगर तू सच में मुझे मान रहा है तो तुझे कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों चीजें बहुत ही चैलेंज बेस होती है। तो जब आप और हम प्रॉब्लम को, जो समस्याएं हैं, उसके ऊपर फोकस डालते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब परमात्मा के ऊपर फोकस डालते हैं तो जो समस्या है वो भूल जाते हैं। तो समस्या हमें नहीं अपने जीवन में पालना है, हमें परमात्मा को अपने जीवन में पालना है, उनके अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और इस धरती पे जब तक हम लोग आए हैं, हम लोग भी अपने जीवन को चलाने के लिए, सुबह से लेके शाम तक अपने जीविका चलाने के लिए हम लोग भी यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। बल्कि हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दे के पैसा कमा लें, किसी को गुमराह करके पैसा कमा लें, किसी को झूठ बता के पैसा कमा लें, किसी को ठग ले करके पैसा कमा ले। ये सिद्धांत अपना नहीं है। इस मंच पे आने वाले लोगों का ये सिद्धांत नहीं है। वो ईमानदारी से वो चाहते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल का, जो भी हमने मेहनत किया वो मिलना चाहिए। तो वो सिर्फ उतना ही मिलेगा जिससे आप और हम अपने परिवार को सुखी रख पाएंगे, और उतना ही मिलेगा जितना में आप और हम पूरी शिद्दत से अपने लाइफ को जिएंगे। बल्कि उसमें अगर किसी भी प्रकार का छल कपट का पैसा रहेगा तो फिर वो पैसा डॉक्टर के पास जाएगा, और उसके लिए फिर अपने शरीर के लिए डॉक्टरी बना है, हॉस्पिटल बना है। तो अगर उससे बचना चाहते हैं हम लोग, तो सच में सर जी बोलते हैं, मैं बहुत सारी सुनता हूँ बातें, कभी कभी नोट करता हूँ कि शब्द जो होती है ना वो ऊर्जा होती है। शब्द ऊर्जा होती है, ऊर्जा, उसमें पावर होती है। ये जय श्री राम एक शब्द है, बल्कि ये रूप नहीं है। जो इसमें चरित्र दिखाए हैं
जो इसका रोल अदा किए हैं वो नहीं है कि वो भगवान नहीं है, वो एक रोल कार है, अदा अपना किए है उसमें, बल्कि हम लोग उसी आकार को भगवान मान लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, सिर्फ शब्द में वो एनर्जी है, उसका रूप कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ाई पढ़ते, अक्षर पढ़ते, कुछ भी बहुत सारे भाषा है, मैं बहुत मुश्किल से 3 भाषा जान पाता हूँ। एक भोजपुरी बोल लेता हूँ, हिंदी, कभी कभी इंग्लिश बोल लेता हूँ, बड़ा मुश्किल से। लेकिन बहुत सारे भाषाएं हैं, हर एक भाषा में अपना अपना आकार है, ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है उसमें, और उसको हम कहाँ पे अपनाते हैं। सुधीर सर बोल रहे थे, मैं पहचान जाता हूँ, और मैं तो लगभग जाता हूँ तो हमें अगर निकलूं, अगर 500,000 लोग मिले तो उसमें इक्का दुक्का लोगों से ही मैं बात कर पाता हूँ, या मेरे जो कटघरी के लोग हैं जो पीवीसी मेटा करते हैं उनसे मैं बात कर पाता हूँ। मुझे बाकी और जितने भी दिखते हैं ना, ये पूरी भीड़ रोड के, जब मानवता इंसानियत की बात आती है ना, तो वो लोग इंसानियत ही भूल जाते। तो फिर ऐसे चलते समय भी रास्ता पकड़ के चलते रहेंगे, कोई मंदिर दिखा, कोई मस्जिद दिखा तो खड़ा हुए प्रणाम कर दिए। क्या ऐसा होता है क्या? ये हम और रास्ते पकड़ के जाते हैं, देखते हैं कोई सुग्गा लेके बैठा है, कोई हाथ पतरा जतरा देखने के लिए बैठा है, हम उसके पास बैठ जाते हैं। हम इतने अपने आप को नादान बने हैं कि अपने शरीर को दूसरे के हाथ में दे देते हैं, ले भाई तू चला, जैसे चलाएगा मैं चलूंगा। और उसमें क्या होता है, वो झूठ में केवल हार ही होती है, उसमें आप और हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सच को नहीं पहचान पाएंगे कि सच क्या है। सच बस एक परमात्मा है, और सच्चे दिल से अगर आप उनके समर्पित भाव से रहते हैं तो हर एक चीज को, कौन आपके बारे में कब क्या सोच रहा है, क्या आपके बारे में कोई षड्यंत्र कर रहा है, ये टोटल, जैसे बल्ब का बटन दबाते ऊर्जा जैसे उजाला होता है ना, वैसे मालूम पड़ता है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है कौन क्या सोच रहा है, कौन आपके प्रति क्या भाव रख रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो ईश्वर परमात्मा जो आपको हमें बनाया है, जब उसके आप और हम छत्र छाया में रहेंगे तो ही वो ये एहसास दिला पाएगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी बीच में बच्चे का वो रीति रिवाज की जो बात होती है, बच्चे का मेरा मुंडन था, तो मैं उस प्रोसेस को पूरा किया, लेकिन वहां पे मैं अपने सामने बस एक ही चीज देखता था कि यहाँ परमात्मा है, बस परमात्मा को बस दिखा, बस इनके ही बस नजरों के सामने, इनके छत्र छाया में ही मैं ये काम कर रहा हूँ, बाकी कोई और है ही नहीं है वहां पे। कोई ना वहां मूर्ति है, ना मंदिर है, ना गुरुद्वारा है, ना कोई भी, कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा। तो चीजें बहुत सारी है, धीरे धीरे माइंड रिन्यूअल में हम लोग आके सीख रहे हैं, और जितना भी हमने अपने लाइफ में देखा है, अपने जब से मैंने होश संभाला है, ये जो मंदिर मस्जिद, सच में सर जी जो बताए, वो एक परफेक्ट टाइम का एक बैठक होता है। जैसे क्या होता है, ये गार्डन है, अभी गार्डन, कोई गार्डन है, हमने गार्डन देखा है, वो गार्डन में जैसे 5 बजेगा, जितने भी 60 के ऊपर सीनियर पर्सनालिटी सब आके बैठ जाते हैं। अब आपस में वो लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अपनी दुख को, अपने जो भी चीजें आपस में आदान प्रदान शेयर करते हैं, वहां पे अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अब वहीं पे कोई आके बोल दे कि ये इनके यहाँ सब हनुमान जी के या गुरुद्वारा से या मस्जिद से या रामायण से, महाभारत के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो फिर ये कौन कर सकता है ऐसा। अब वहां का जो राजनेता होगा, जिसका चलन होगा, वही वहां पे एक प्रथा डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो रही है, अब लोग आएंगे तो कुछ न कुछ यहाँ पे देते रहेंगे। तो ये जो भी चीजें हैं दोस्तों, मैं भी सीख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि सच में कि अगर परमात्मा के शरण में रहेंगे तो आपके हमारे लिए उसकी दवा ही काफी है, बाकी किसी और की दवा की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये धरती जो बनी है, ये सब कुछ 100% नेचुरल से बनी है, और ये जितनी भी चीजें आपके हमारे बीच में आ रहा है, इंसान को सच में हम लोग कभी सुनते हैं क्या चाहिए, एक रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बीच में और ये जितने भी चीजें आई, ये सब एक, बस मैं फिल्म टीवी तो लगभग 10-12 साल हो गया हमको देखते हुए, कभी देखा ही नहीं। और कभी बाई चांस घर पे लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग देखे, उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस धरती पे वो समझ जाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि वो कब समझने वाला है। जब आपके पास
जब ऐसी कुछ जो चीजें जिस चीज की तलाश है वो मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जब आप रहेंगे ही नहीं तो देख ही नहीं पाएंगे। तो वो जब देखता हूँ ना नाटक सीरियल ना, तो हमें इतना बुरा लगता है, पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा कि देखो, मैं बोलता हूँ देखो देखो ये कैसे पैसा कमाने के लिए कितने नीचे तक गिर गई है। इसको कितना पैसा चाहिए कि इसको संतुष्टि मिल जाएगी कि अपने इज्जत आबरू को, अरे परमात्मा को पहचान पाए। मेरा माइंड से ऑटोमेटिक ये बातें आती। तो हम लोग कभी कभी आपस में, जैसे विजय सर वैसे हम लोग भी आपस में चर्चा करते हैं। तो ये माइंड रिन्यूअल सेशन बस एक माइंड को इतना स्ट्रांग बनाने वाला सेशन है कि आप सच और झूठ को बस पहचान पाएंगे कब, जब समर्पित भाव से रहेंगे। जिस दिन रात को अभी टाइम चेंज हुआ है और मैं ऐसे, एक बंदा यूपी से मुंबई में आया और उनके 2-3 लोग थे जो सीट फंडिंग नहीं किए थे। वो इतना मतलब प्रेरित कर दिया। तो मैं बोला चलो परमात्मा के कृपा से कर्म करना सही दिशा में, अगर मेरे जाने से सीट फंडिंग करने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो मुझे सबसे पहले काम करना चाहिए। और ऑलरेडी सुबह का जो भी मैसेज आता है कंटिन्यू परमानेंट। हम क्या होता है कभी कभी ये लोगों के देख में वो कर रहा है ना ऐसा, तो मैं भी ऐसा करूं। और यही रीति रिवाज चलती आई है, जो कि वो सही है नहीं। वो किया, बाबा किए तो हम भी किए, लेकिन बाबा किए तो उससे पहले कौन किया? अगर इसको ढूंढते जाएंगे तो लास्ट में एक ही चीज मिलेगा, सत्य और वो परमात्मा, जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया। आप पूरे समर्पित भाव से जब रहेंगे, सीखेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, तो आपको सच बता रहा हूं, आपको कब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाली है, सब कुछ आपको एहसास होता जाएगा, आपको मालूम होता जाएगा। और 100% है कि जो दुनिया जिधर जा रही है उधर लाइफ नहीं है। उधर सच में बता रहा हूँ लाइफ नहीं है, क्योंकि उधर केवल भाग दौड़ है, केवल टेंशन है, केवल तनाव है, लोगों की संतुष्टि ही नहीं है। आखिर क्यों ऐसा? थोड़ा पल के लिए अगर जिस जगह पे वहीं पे रुक के पूछ ले अपने आप से कि मैं ये कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए, ऑटोमेटिक उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम मानते ही नहीं है। वो जा रहा है तो हमको भी जाना है, वो कर रहा है तो हमको भी करना है। तो ये सब चीजें हैं। और विजय सर के छत्र छाया में वाकई में वो दिन मुझे याद रहेगा कि ऐसे एक हीरा और रतन को अपने बीच में लाने के लिए हम लोगों को राजस्थान रॉयल मंच से मिले विजय नंबियार सर। और धीरे धीरे आज जो एक्सपीरियंस है सर जी के पास ब्लॉकचेन के बारे में, वो अलग एक अथाह है। और जो इनका 20 साल का जो ये लोगों के मानसिकता के ऊपर जो प्रयास है और जो रिसर्च है, ये बहुत ही कम लोग इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग वो भीड़ इकट्ठा करके लाखों रुपया कमा के अपने आप को ऊपर किसी को सामने खड़ा करके दिखा के आपको हमें वहां पे अंधविश्वास में डाल के अपने आप को बड़ा बन जाते हैं। और जितनी झूठ जगह है वहीं पे भीड़ लगती है। सच जगह पे कभी भीड़ नहीं लगती, कभी भीड़ ही नहीं लगती, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो बुरा शक्ति की जो बात हम लोग करते वो पहुंचने ही नहीं देगा। वो रोक लेगा, रास्ते में ही आपको अटका देगा किसी न किसी कारणवश। तो दोस्तों, जो आधे अधूरे समझेंगे वो रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देंगे, और जो पूरा नहीं मानेंगे, जो अंधविश्वास में भटकेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल है। जो सच्चे दिल से परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा का बनाया हुआ, परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ ये धरती, ब्रह्मांड, आकाश, हवा के बीच में ही वो अपने लास्ट सांस लेने वाले हैं। और पूरे ईमानदारी से, पूरे शिद्दत के साथ तो डिसाइड आपको हमें करना है कि जाना कहाँ है। और विजय सर, इस मंच पे हमें बोलने का मौका मिला, तो पूरे मंच को समर्पित भाव से परमात्मा के चरण में अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोशन चौहान जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात किए हैं। ये सब सुन के बहुत खुश होता हूँ। सिर्फ हम ही बात करके करके बहुत थक गए हैं। अभी लोग बात करते हैं वो सुन के इतना खुश होते हैं। आप लोगों को भी मैं मिलता हूँ, मैं जो भी बोलता है उससे 1000 गुना आपको मिला होगा आज, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकली समझ के बोलते हैं। इससे बहुत शक्ति है, मेरे बात करने से भी बहुत बड़ा शक्ति है इसमें, आप समझ लें। आप शायद सोचते होंगे आज विजय नंबियार कुछ नहीं बात किया, लेकिन मेरा विजय नंबियार का 1000 गुना विजय नंबियार बात किया। अच्छा है, मैं वही चाहता हूँ
मुझे ये नहीं चाहता हूं मैं हमेशा विजय नंबियार को पूजा करें। ऐसा विजय नंबियार को स्वामी जी बना देंगे ये लोग, इससे बचना चाहता हूं। अभी तो ये लोग बहुत सारे स्वामी बनना पड़ेगा, रोशन चौहान साहब को, सुधीर कुमार को, राजू साहू जी को, राजेश्वर जी को, ये सबको स्वामी बनना पड़ेगा, मुकेश चौहान जी को, सबको स्वामी जी बनना पड़ेगा। इन सबको वेशभूषा ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ ना, वही चाहिए हमें। पूरे भारत में पावर आ जाना चाहिए। देखिए ये समझ ले लेंगे ना, हम भारत को बचा देंगे। भारत अभी देखें, मैं गारंटी से बोलता हूं, भारत के लोग तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किधर जाऊं, कैसे बच जाऊं मैं, किधर जाके। स्वामी जी के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सब जगह क्यों भाग रहे हैं? गिरजाघर, मस्जिद, सब भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको समाधान चाहिए, इनके शांति चाहिए। इनको इतनी परेशानी है, बुरा शक्ति इसको ऐसा ऐसा करके इसको मरा रहा है। लेकिन हम भाग्यशाली है, इधर पहुंच गए। मैं नहीं बोलता हूं इधर आते ही पूरा आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, सब खुशी खुशी आप घूमेंगे, नहीं। लेकिन एक बात जरूर होएगा, आपके दिल में खुशी, इतना खुशी भर जाएगा आपको, जो भी आएगा ना आप हंस के फेस करेंगे, आप फिक्र ही नहीं करेंगे। एक दिन आएगा, आप कुछ भी होएगा ना, आप बोलेंगे ये बुरा शक्ति का काम है, जो जाने दो। मैं एक आदमी का स्टोरी सुना कि वो सो रहा था, तो उस टाइम पे बुरा शक्ति आ गया, बहुत बड़ा रूप लेके। एक स्टोरी जैसा बताया वो, तो रूप लेके बता दिया। ये सो रहा था, तो ये आके बुलाया उसको, उठाओ, मैं कौन हूं, मैं बुरा शक्ति हूं, ऐसा बोल के आया। ये क्या किया मालूम है? उठ के ऐसा टर्न करके देखा, ओ तुम हो, ठीक है बाय बोल के सो गया। ये है हमारा स्थिति, यही होने वाला है। बुरा शक्ति सब कुछ करेगा इस दुनिया में, करते रहेगा, वो हमेशा करते रहेगा। हमें भी आज भी तंग कर रहा है, बहुत सारा चीज कर रहा है। मैं बोलता हूं चले जाओ, बस मैं हैप्पी हूं। ऐसा आप अंदर से बहुत शांति और समाधान मिल जाएगा आपको। बुरा शक्ति इस दुनिया का करते रहेगा, मुश्किल नहीं। आप जब ऊपर उठ जाएंगे ना, ये बुरा शक्ति का सारा चीज नीचे डाल के चबा के आप ऊपर आते रहना। आप इतना खुश हो जाएंगे, आप लोगों को बोलना शुरू कर, वो जरूरी है। आप सबको बोलना शुरू करना है, इधर लेके आके बिठाना भी नहीं, आप बोलना शुरू करना है। जो भी पावरफुल हो गया, जो भी समझ आ गया, वो समझ जो भी आया, छोटा सा भी आया, बता दे। मैं देखें हर दिन सुबह मैसेज भेजता हूँ, हर रात को हम आधा घंटा, अभी 9:30 से 10 है, ठीक है ना, आधा घंटा। दुर्गा जी मुझे थोड़ा आइडिया दिया इसके बारे में 9:30 रख दे, लोग बहुत आएंगे, तो मैंने सोचा ठीक है 9:30 रख दे। अभी दुर्गा जी का बात कर गए, दुर्गा साहब का बात अभी कल बोला मैंने, उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बच्चे देखिए बुरा शक्ति करेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा, आपको कुछ नहीं होएगा। बाल बच्चे उनका एक स्क्रैच भी नहीं हुआ उनको। इतनी खुशी से सुबह बात कर रहा था। तो ये मैं बोलता हूं, अगर आप इसका थोड़ा सा भी पकड़ लेंगे ना, जो हम बोलते हैं माइंड रिन्यूअल का, थोड़ा सा भी पकड़ लेंगे ना, आपको इतना सुरक्षा आ जाएगा, बुरा शक्ति कुछ नहीं कर सकता है। वो तो अटैक करेगा जरूर, आप लेकिन ये ना समझ के परेशानी लेते बैठते रहेंगे ना। अभी देखे रोशन चौहान साहब कितनी बात बोला है, क्या बात बोला है। ये सब कैसा, ये दिल खोलता है ना, तभी ये सब कुछ पता चलता है। ये दुनिया क्या है पता चलता है, क्या है। देखिए वो कैसे बोले वैसे ही, अच्छा खाना मिलना है, अच्छा सप्लीमेंट ले ले, वो जरूर बोलेगा। मैं पैसा का नहीं देखे, सप्लीमेंट ले ले, अच्छा। और बोला ना 120 ईयर्स है हमारे, जरूर वो एवरेज होता है 120 एवरेज, तो 100 क्रॉस करके 103 104 मुश्किल नहीं है। रिच निवास बोल के एक आदमी है, एमवे का फाउंडर है, वो मालूम है 104 में गए दुनिया से। दुनिया से जाते टाइम क्या किया मालूम है? वो
अपने फैमिली को बुलाया, सब लोग आ जाओ। देखो ये एक 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 डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोविंस है उनका, यूएस का प्रोविंस है, वो उधर रहता था। तो बोलता है पूरा प्रोविंस हम ले लेंगे, गवर्नमेंट नहीं काम करेगा, हम पूरा हॉस्पिटल, उधर का रोड, उधर का लाइट, उधर का सारा चीज हम करेंगे, उधर का सारा फैसिलिटी हम हैंडल करेंगे, हमें इतना पैसा परमात्मा ने दिया है, तो आप लोग सब मिलके वो प्रोविंस को टेक ओवर करो, उसको अच्छी तरह चलाओ। वो फैमिली को ऐसा बना दिया, वो बच्चे लोग भी साथ मिलके काम करते हैं। रिलीजन सब दूसरी बात है, क्रिश्चियनिटी कुछ भी हो, लेकिन वो लोगों का हालत देख ले, उसका माइंड रिन्यूअल देखे, माइंड इतना पक्का हो गया कि वो लोग सब लोग मिलके वो प्रोविंस को देख लेते हैं। यूएस का प्रोविंस गवर्नमेंट को बोल दिया बाय बाय, तुम नहीं आओ इधर, हम देख लेंगे। ये दिल होता है, ये परमात्मा का शक्ति होता है। उसको इतना पैसा आया, वो ऐसा कर दिया, इतना आराम से 104 तक अच्छी तरह जिया, खुशी खुशी जिया। ये परमात्मा का जिंदगी है, आप समझ लें, ऐसा जिंदगी है। वो ओवरफ्लोइंग दे देता है, जब भी तब भी ना आप पैसा नहीं देखते, फेंक देते हैं उसको, तो और आता रहता है। आप एक बार ट्राई करो, आप डिसाइड कर लो, मैं पैसा फेंकेगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ समाधान होना चाहिए, ऐसा सोच के आप जाइए, बहुत पैसा आएगा। लेकिन पैसे के पीछे भागे, टेंशन ही टेंशन होएगा, बुरा शक्ति ऐसा आपको तंग करेगा। आप आराम से छोड़ दिए इस मामले को। मैं कल परसों सब बोल रहा था, परेशानी, ये बुरा शक्ति कैसे आपके पैसे को सब छीन के जाता है। क्यों छीन के जाता है मालूम है? आपका दिल उसमें ज्यादा है। आप उसको छोड़ दो। मैं एग्जाम्पल बोला ना अभी रिच निवास का, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे पता है, जो लोग मरते वक्त बाय बोल के गए, मरते वक्त सारे फैमिली को बुला के बिस्तर में राउंड खड़ा होके, ठीक है सब लोग आ जाओ, मैं जा रहा हूं, उधर होएगा, आप भी आ जाओ। कितना गारंटी है उसको, कितना गारंटी है। मैं इसलिए जब भी बुरा, जब सारे एज होने वाले हैं ना, घर में है कोई है बोलेगा, तो मैं बोलता हूँ, एक आदमी भी केरला में आके बोला, उसको ये करते हैं हम, क्या बोलते हैं, डायलिसिस करते हैं, ये इतना तकलीफ में है। बोला मेरे माँ इतना तकलीफ। मैंने बोले क्यों इनको तकलीफ देते हैं? आप एक काम करो, उनसे बैठ के बात करो, परमात्मा के बारे में बताओ, तो उनको परमात्मा से माफी मांगने के लिए बोलो। ये बहुत सारा नाम लिया ना, बहुत सारा मूर्ति देखा ना, इसलिए फंस गया, इतना बड़ा बीमारी इसको आ गया, और डायलिसिस कर करके इस आदमी का पूरा पैसा चला गया। तो उनको इतने तकलीफ देके बैठी है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा को नहीं जाने हैं। अभी अभी नहीं, रिच निवास के बोला, उसका कंपैरिजन करके देखे, ये लेडी इस पूरा फैमिली को परेशानी कर दिया, और ये लोग डायलिसिस कर करके मर गए, सारे के सारे पैसे चले गए। मैं इसलिए बोला इस आदमी को, आप जाओ आपके माँ के पास बैठो और आप परमात्मा के बारे में उनको बताओ, क्योंकि मरने के पहले एटलीस्ट वो एक बार माफी बोल देगा, परमात्मा सब माफ कर देगा, और उनको एक अच्छा जगह मिलेगा उधर। आप जाके उनको देख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं देख सकते हैं, वो तो बादल बादल में चला जाएगा। परमात्मा नहीं जानते तो बस सिर्फ उनको जानने के लिए बोले और माफी मांगने के लिए बोले, यही आपको मांग कर करने वाला बहुत बड़ी काम है। बचाओ उनको। लेकिन हम समझते हैं कि सारा पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, ठीक है, नहीं, परमात्मा को नहीं जाने। अच्छी तरह समझ लें, एक बहुत बड़ा, शायद आपका फैमिली सब अच्छा चल रहा होगा, अभी तो सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमात्मा को ना जान के इस दुनिया से जाएंगे ना, फिर आप इतना तकलीफ में होंगे, इतना रोएंगे आप, तो मेरा जिंदगी होते टाइम मैं करना था। मेरे बाप को बोला, मेरा बाप हंस रहा था, मैं परमात्मा के बारे में बोलते टाइम 82 में, उसका एज 82 था। मैंने बोला आपको अभी समझ में नहीं आया,
अभी तो आप बहुत बुजुर्ग हो गए ना, कभी भी आप चले जाएंगे इस दुनिया से। जब इस दुनिया से जाएंगे ना, एक सेकंड इस दुनिया से टिंग ऐसा एक सेकंड में चले जाएंगे ना, वो एक सेकंड के बाद आप रोना शुरू करेंगे। ओ मैं विजय को सुनना था, विजय को सुनना था, विजय के बाद सुनना था। ओ मैं इतना तकलीफ में, इतना बुरी जगह में आ गया। अगर विजय का बात सुनता तो वो उधर से रोशनी देखता। तो मालूम है वो लोग रोशनी देखते हैं उधर से, बहुत बड़ा रोशनी, बहुत बड़ी जगह और परमात्मा का जगह, बहुत सारे अच्छे लोग बैठे होंगे, ये सब दूर से देखता है। वही काफी है, वही बड़ा ना रखा है। वो देख के रोता है, ओ माय गॉड मैं नहीं आ सका, मैं इतना खराब जगह में हूं, मैं जिंदगी वो भी नहीं, वो इन्फिनिटी बोलते हैं। इधर तो 100 साल है ना, 100 साल 120 है ना, उधर तो इन्फिनिटी है, हमेशा का हमेशा के लिए। एक और जन्म, ये सब झूठ है, सारे के सारे झूठ है। इसलिए मैं उस दिन बोला मरने के बाद ये करना सारा क्रिया। अभी देखें मेरे सामने वाले घर में एक बूढ़ा मर गया, एक ही सेकंड में लेके गया उसको, सब कुछ खत्म कर दिया जल्दी जल्दी। और अभी देखो बहुत बड़ा ये पंदल क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा ये डाल दिया है, शामियाना डाल दिया, और बहुत बड़ा चीज करके इधर पार्टी चल रहा है। अभी लोग सब खुश है, हंस रहे हैं और संतुष्ट बना रहे हैं और खाना खा रहे हैं उस आत्मा के लिए। उस आत्मा रहते टाइम कुछ नहीं देखा था मैं, हम देखें उसको कचरा जैसा रखते थे लोग, 1 साल तक हम देखें इतना कचरा बनाया उसको। मरने के बाद पार्टी मना रहे हैं। देखिए ये सब झूठ है। अभी इस दुनिया से जाते ही आप 2 जगह में जाएंगे, एक उधर बहुत ऊपर, बहुत रोशनी में, बहुत अच्छा, बहुत पसंद वाली चीज जगह, उधर आप एटर्निटी में जिएंगे। एटर्निटी का मतलब आप सालों 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 सालों, 1000 करोड़ सालों जाते रहेंगे। और इधर जाएंगे तो सालों सालों करोड़ सालों ऐसा अंधेरा पे पड़ते रहेंगे। सोचते हैं वो कितना गंभीर बात है, ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। ये भविष्य पुराण में पढ़े, भविष्य पुराण में है। ये सच्ची बात को बस बंद कर दिया बुरा शक्ति ने। ये सच्ची बात अब अगर बोलते ना पहले ही कि आपको परमात्मा को पकड़ते ऐसा हो जाएगा, खुश है और परमात्मा ही देखो, बाकी सब मत देखो, बोलेगा ना, पहले ही बोल देता ना तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। लेकिन ये लोग सारा तमाशा दिखाए इधर। अभी हमारा तो आंख खोल दिया, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम उधर जाएंगे। वही बोलता हूं ना, वो लोग ऐसा बोलते थे आ जाओ मैं जा रहा हूं, ऐसा हम बोल सकते हैं? ऐसा होता है? आखिरी वक्त में सबका जिंदगी देख लें कितना खराब होता है। बहुत अच्छा होता है जिंदगी में, लेकिन आखिरी मिनट में आप जाके देखें, सब हॉस्पिटल में देखें, सब घर में जाके बहुत बुजुर्ग लोग को देखें, वो लोग कितना तकलीफ उठाते हैं, देख लें। उससे पता चलता है वो परमात्मा को नहीं देखा है। अच्छे लोग हैं, खराब लोग नहीं है, सारे इस दुनिया में अच्छा ही किया है। एक ही गलती किया है, क्या है? परमात्मा को नहीं ढूंढा है। क्या करेंगे? तो इसलिए ये साधारण बात नहीं है। लेकिन मुझे तो आज हजारों हजारों करोड़ों आशीर्वाद मिल गया, मैं इतना खुश हो गया आज, मुझे और खुशी आ गया। आपको मालूम है पैसा मिलने से बहुत बड़ा खुशी है ये। जब ये आत्मा बोलता है ना, मुझे समझ में आ गया, ओ माय गॉड, इसका खुशी आपको मालूम है। बहुत बहुत क्या बोलूं, बहुत दुखी होके मैं कल रात को प्रार्थना किया। आपको मालूम है हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कोई चीज के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि सब कुछ दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे रोशन जवान बोला, खाना, मकान और कपड़ा, ये सब दिया है, बस काफी है, खुश है। लेकिन मैं इसलिए दुख हुआ था कल रात को कि लोगों को कैसे सुधारेंगे। 22 साल हो गया परमात्मा, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हो?
कब आएंगे बहुत सारे लोग, कब आएंगे बहुत सारे लोग बात करने के लिए, कब आएंगे बहुत सारे लोग ये अच्छी तरह बात करके बहुत सारा फैलाने वाला। मुझे ये क्यों तंग कर रहे हैं, मुझे का तकलीफ क्यों देते हैं, बोलते बोलते कोई नहीं आके, ऐसा क्यों? देखिए परमात्मा कितना अच्छा, देखें दूसरे दिन आंसर देता है। आज के दिन ये आंसर देके मुझे बोलता है ठीक है अभी खुश। ये है परमात्मा, आपको खुशी देता है, पैसा में नहीं, और वो भी आ जाएगा। मैं बोला ना बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आप छोड़ के देखो, नहीं चाहिए बोल के देखो, मैं इसके पीछे नहीं हूं बोल के देखो, बहुत सारा आएगा और आप देते रहेंगे और भी आता रहेगा, देख ले, गारंटी बोलता हूं। ये है रास, ये बुरा शक्ति को भी पता है, इसलिए आपको अंदर से ये आशा दिला देता है पैसा लेकर, पैसा पैसा। मैं देखता हूं अभी पीवीसी मेटा में लोग ऐसा ऐसा दिखाते रहते हैं, देखो 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 पैसा है। मुझे हंसी आता है, और पैसा आपके पास ही रुकेगा तो अच्छा है, जितना आया उतना चला जाएगा तो क्या करेंगे? मैं नहीं बोलता हूं पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हमारा दिमाग पूरा उस पर नहीं चला। इसलिए बहुत अच्छा हुआ आज के दिन जो भी हो, आप 15 मिनट 20 मिनट मैंने थोड़ा बात किया है, आप लिया होगा, एक वर्ड लेगा तो भी, मेरे बात से एक वर्ड लेगा तो भी वो बहुत काम करेगा आपके अंदर। लेकिन वो काम कराना है, आप बहुत कुछ सोचना है उसके बारे में, उसको काम करवाना है। इसलिए आप सब लोग उस हालत में आ गए हैं और काम करवाते हैं। बहुत सारे लोग बात नहीं किया, वो लोग अगले हफ्ते जरूर बात करें और हमें बता दें क्या क्या हुआ है। आपको भी क्या भी कुछ भी समझ में आना चाहिए, आप पूछ ले, मुश्किल नहीं है, मैं फोर्स नहीं करता हूं, लेकिन आप पूछ के क्लियर हो जाए, उसी में घूमते रहना नहीं, सिर्फ ये बात सुन के जाना नहीं, आप बहुत उसके अंदर डाल के आप बहुत सारा सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी 11 बजे हो गया, मैं इसको समापन करना है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग आंख बंद कर सकते हैं तो बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप